चैप्टर 2381 टू 2390। वे ये ज़िवेन को बुरी तरह घूर रहे थे, जैसे कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सबसे जघन्य अपराध किया हो। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि एक शिवेन ने जवाबी कार्रवाई की थी, क्योंकि उन्होंने पहले एक शिवेन पर हमला किया था। रुको और देखो। एओ शाओकिंग ने ये ज़िवेन की तरफ देखा और कहा। ये ज़िवेन ने उपहास किया। वह कैसे नहीं जान सकता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। वे उससे लड़ने के लिए 100 साल बहुत जल्दी थे। जैसे ही थंडरटूथ बीस्ट्स का एक और समूह यूकेजी और अन्य लोगों के सामने आया, उन्होंने देखा कि एक और तलवार आसमान में छेद कर रही है। स्काई स्प्लिटिंग तलवार की भयानक तलवार की रोशनी ने आधा आसमान रोशन कर दिया। इसने एक पल में सब कुछ नष्ट कर दिया और शून्य में एक बड़ा छेद कर दिया। उनके सामने सब कुछ खाली था। मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय एक और बड़े हाथ ने सैकड़ों ईश्वर स्रोत को पकड़ लिया। ये ज़िवेन, इस समय सबसे अधिक धैर्य रखने वाले यूकेजी भी विस्फोट के कगार पर थे। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप था। ये शिवेन द्वारा उसे लगातार निशाना बनाया गया था और इसने उसकी प्रतिष्ठा खो दी थी। चलो उससे लड़ो। एओ शाओकिंग खुद को रोक नहीं सका और इतने सारे लोगों के होते हुए ये शिवेन को मारना चाहता था। चिंता मत करो, समय आने पर वह पीड़ित होगा। मैं निश्चित रूप से उसे दफनाने की जगह के बिना मरवा दूंगा, यूकेजी ने जमकर कहा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था, लेकिन उसके पास एक शिवेन से निपटने की योजना थी। उसी समय एओ शाओकिंग पर ये ज़िवेन की पिछली जीत बहुत ही आश्चर्यजनक थी, इसलिए वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जब वे हिचकिचा रहे थे, ये ज़िवेन ने उनके सामने सैकड़ों थंडरटीथ बीस्ट्स को मार डाला था। उसके हाथ में सैकड़ों ईश्वर स्रोत के पत्थर गिर चुके थे। तो जीवेन ने केवल एक बार में हजारों ईश्वर स्रोत को अवशोषित करने के बाद अपने शरीर से बहने वाली एक गर्म धारा को महसूस किया। अब भी वह महसूस कर सकता था कि उसकी खेती में कुछ प्रगति हुई है। उसे यह भी आभास था कि वह अमरता के दायरे के अंतिम चरण को पार करने जा रहा है। हालांकि वह जानता था कि यह केवल एक भ्रम था। उसे सहना पड़ा, नहीं तो एक बार पार हो जाने के बाद वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा। हालांकि इन जानवरों के शरीर के अंदर गड़गड़ाहट और बिजली के नियमों में कई प्राचीन गड़गड़ाहट तकनीकें थीं, जो उनके द्वारा अभ्यास की तुलना में कहीं अधिक गहरी थीं। हालांकि वे केवल बिखरी हुई गड़गड़ाहट की तकनीकें थीं, फिर भी वे उसके लिए बहुत फायदेमंद थीं। आखिरकार वह 10,000 धर्म राजाओं के रूप में जाना जाने वाला एक अस्तित्व था। इसका मतलब यह था कि वह एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला विशेषज्ञ था, जो कई महान तकनीकों और दिव्य क्षमताओं में बेहद कुशल था, और यहाँ तक उसे एक सर्वोच्च व्यक्ति भी कहा गया था, जो शाही सम्राट बनने से केवल आधा कदम दूर था। यहाँ तक अगर यह गड़गड़ाहट की तकनीक का एक टुकड़ा था, तब भी उसके लिए समझना बहुत सार्थक था, विशेष रूप से उसके शैतानपन, जिसमें बहुत सुधार हुआ था। बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैं उन सभी को मार सकता हूं और अपनी थंडर तकनीक को मजबूत कर सकता हूं। ये ज़िवेन ने उपहास किया और सीधे अंदर चली गई उसका ब्रोकन स्पेस स्वॉर्ड, जहां भी गया दर्जनों या सैकड़ों वज्रपात वाले जानवरों के सिर काट दिए थे। यूकेजी और अन्य लोग गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। ऐसा लगता था कि ये शिवेन हमेशा उनसे तेज थी। परिणामस्वरूप ये ज़िवेन, म्यूयूसी और मोगन्ना ने सभी थंडरटूथ बीस्ट्स को मार डाला था, और यूकेजी ने एक भी जानवर को नहीं मारा था। यूनकेजी का चेहरा तुरंत ढह गया। अभी कुछ ही समय पहले उसने कसम खाई थी कि वह ये ज़िवेन को हरा देगा, ताकि ये ज़िवेन एक भी जानवर को मारने में सक्षम न हो और वह उसकी प्रतिष्ठा खो देगा। हालांकि अंत में वह हार गया, और वह ये ज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। उसकी गति हमेशा एक शिवेन की गति से एक कदम धीमी थी, और वह हमेशा एक शिवेन से एक कदम धीमी थी। अचानक वो एक शिवेन के पीछे पड़ गया। दूसरी ओर मू यूक्सी और मोगन्ना, जो साइड में खड़े थे, ये ज़िवेन से ज्यादा शांत थे, इसलिए वे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे, और वे और भी अधिक चौंक गए थे। सामान्यतया यहाँ तक अमर क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ भी इतनी आसानी से दर्जनों या सैकड़ों थंडरटूथ बीस्ट को मारने में सक्षम नहीं होगा। इस तरह की हत्या में लंबा समय लगेगा। भले ही वे केवल कुछ जीवित प्राणी थे जो प्राकृतिक नियमों से पैदा हुए थे और वास्तविक देवता नहीं थे, लेकिन उनकी युद्धक शक्ति नकली नहीं थी। वे दोनों अधिक से अधिक कुछ थंडरटूथ बीस्ट से ही निपट सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे धीरे धीरे नहीं मार रहे थे। यह उतना चौंकाने वाला नहीं था जितना कि ये ज़िवेन एक तलवार के वार से दर्जनों या सैकड़ों थंडरटूथ बीस्ट्स को मार रहा था। ऐसी भयानक दक्षता के बिना ये ज़िवेन की ताकत के साथ वह अधिक से अधिक यूनकेजी और अन्य 3 में से किसी एक को हराने में सक्षम होगा। उन चारों के लिए उन सभी को हराना असंभव होगा। इस तरह की आक्रमण गति और सच्ची ताकत एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, और वे इसे बिल्कुल नहीं कर सके। शायद अगर वे अनंत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो यह संभव हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा करना बिल्कुल असंभव था। इस समय जब वे गुस्से से मरने वाले थे, ये ज़िवेन ने कहा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। मैं इन ईश्वरीय स्रोत को स्वीकार करूंगी।
केवल ये जीवेन ही जानती थी कि इस बार उसकी फसल निश्चित रूप से केवल ये हजारों ईश्वरीय स्रोत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इन थंडरटूथ बीस्ट्स के शरीर में गड़गड़ाहट के प्राकृतिक नियमों को लगातार अवशोषित किया था। गड़गड़ाहट के प्राकृतिक नियमों के बारे में उनकी समझ एक नए स्तर तक बढ़ गई थी। सबसे स्पष्ट संकेत यह था कि उसके शरीर में वास्तव में एक अतिरिक्त प्राचीन चरित्र था, थंडर। यह एक दाव चरित्र था जिसे केवल देवताओं को ही संघनित करने का अवसर मिला था, लेकिन सभी देवता इसे संघनित नहीं कर सकते थे। यह तभी संभव था जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष कानून की अत्यधिक समझ थी। उनके शरीर में पहले से मौजूद 3 प्राचीन पात्रों के अलावा अब उनके पास कुल 4 प्राचीन चरित्र थे। इससे न केवल यह संकेत मिलता था कि गरज और बिजली के नियमों की उनकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी, बल्कि इसका अर्थ यह भी था कि यह हमले का एक बहुत शक्तिशाली साधन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने भगवान बनने के बाद से एक दाव चरित्र को समझा था। साधारण देवताओं के लिए शायद वे केवल एक निश्चित प्रकार की मार्शल आर्ट को संक्षिप्त कर सकते थे जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में विकसित किया था। ये जीवेन के लिए गड़गड़ाहट का प्राकृतिक नियम केवल उन दिशाओं में से एक था जिसमें उन्होंने साधना की। जब युनकेजी और अन्य लोगों ने ये जीवेन के शब्दों को सुना तो वे बस खून थूकने ही वाले थे। उन्होंने दबंग देखा था, लेकिन ऐसा दबंग उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने मूल रूप से ये जीवेन को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वे ये जीवेन से इस तरह नाराज होंगे। लेकिन वे हरकत में नहीं आ सके। वे नहीं जानते थे कि एक शिवेन उनके सक्रिय होने का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले उनका उनके साथ सहयोग करने का इरादा नहीं था। 100,000 ईश्वरीय स्रोत के बिना चाहे कुछ भी हो जाए वह इसे नहीं छोड़ेगा। इन लोगों के साथ साझा करना तो दूर की बात है। यदि वे उस पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते तो वह तुरंत उनका साथ छोड़ देता और कोई दया नहीं दिखाता। लेकिन जिस बात से उसे दया आई वह यह थी कि दूसरे पक्ष के पास किसी तरह की योजना थी। वह उन्हें कितना भी उकसाए वे इसके झांसे में नहीं आएंगे। जहां उसे दया आ रही थी वहीं वह कुछ सतर्क भी था। दूसरा पक्ष उदार व्यक्ति नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कोई लक्षण नहीं दिखाया। जरूर कोई साजिश उसका इंतजार कर रही होगी। उसे और सावधान रहना था। लेकिन इस समय उसने पहले ही पूरी तरह से मुक्ति का नेत्र खोल दिया था। जाल होता भी तो उसकी नजरों से बच नहीं पाता था। कोई बात नहीं, यह बस कुछ थंडरटूथ बीस्ट्स हैं। चलो अंदर चलते हैं। निंदर कानून के जानवर और भी मजबूत हैं और अधिक दिव्य स्रोत भी हैं। यह बस एक छोटी सी बात है, युनकेजी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। उसने मोर्चा संभाला और उड़ते हुए एक लंबे इंद्रधनुष में बदल गया। वह ये क्वन को दोबारा नहीं देखना चाहता था, एक सेकंड के लिए भी नहीं। उसकी आकृति शून्य में और आगे उड़ गई। ये जीवेन और अन्य ने एक के बाद एक पीछा किया। रास्ते में उन्हें कानून के जानवरों के कई जत्थों का सामना करना पड़ा, लेकिन पहले की तरह वे सभी ये जीवेन द्वारा लूट लिए गए थे। ये कानून के जानवर और भी अधिक अत्याचारी थे और यहाँ तक कि उन्नत स्तर के अमर स्तर के जानवर भी थे। हालांकि ये जीवेन की नज़र में वे कुछ भी नहीं थे। इसी तरह उसने उन सभी को अपनी तलवार के एक वार से मार डाला। रास्ते में ये जीवेन ने 40,000 से अधिक दिव्य स्रोत को लूटा। पहले से हजारों दिव्य स्रोत सहित ये जीवेन ने धर्मराजा की कब्र तक पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान 50,000 से अधिक दिव्य स्रोत एकत्र किए थे। ये दैवीय स्रोत ये जीवेन के शरीर में समाहित हो गए थे और इन कानून के जानवरों के नियमों को भी ये जीवेन ने निगल लिया था। वह लगातार एक शिवेन के खेती के आधार को निकाल रहा था और लगातार गहरा कर रहा था। हालांकि केवल आधा दिन ही बीता था, ये जीवेन का खेती का आधार पहले आगमन के समय के मुकाबले 2 गुने से अधिक मजबूत था। यह अत्यंत कठिन था क्योंकि उसने उन्नत अवस्था अमर स्तर तक पहुंचने का चुनाव नहीं किया था। वह केवल चरम अवस्था अमर स्तर पर था और उसके साधना आधार में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति और नियमों की समझ और नियंत्रण ने उसे 2 गुने से अधिक मजबूत बना दिया। यह कुछ ऐसा था जिसकी अनगिनत लोग अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जीवेन ने इसे रहस्यमय जगह की मदद से किया था। सभी ने युनकेजी का अनुसरण किया और देखा कि शून्य में अंतहीन तूफान शक्ति ने एक बादल जैसी ऊर्जा का निर्माण किया जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। इस तूफान शक्ति में छिपे हुए तूफानी जानवरों का एक समूह था। इनमें से प्रत्येक जानवर के पंखों का फैलाव 10 मीटर था। वे बहुत विशाल थे और उनके शरीर मांस और रक्त के नहीं बने थे। इसके बजाय वे तूफानी ऊर्जा से बने थे और वे बहुत शक्तिशाली थे। ये जानवर अंतहीन थे और वे सैकड़ों या हजारों कानून के जानवरों से अलग थे जो एक समूह बना सकते थे। ये तूफानी जानवर बहुत भयानक थे। एक नज़र में उनमें से शायद 10,000 थे या इससे भी अधिक। अगर किसी साधारण देवता ने ऐसी लाइनअप देखी तो उनके पैर शायद जेली में बदल जाएंगे। वे इधर उधर मुड़कर भाग भी सकते हैं, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे। यहाँ तक युनकेजी भी थोड़ा घबराए हुए थे। हालांकि वह थोड़ा गंभीर था। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और उसने सभी को आगे बढ़ाया।
हर कोई सावधान रहें। ये जानवर एक प्रकार के जानवर हैं जिन्हें वाइल्ड स्टॉर्म ईगल कहा जाता है। वे विंड रूल से पैदा हुए हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। भले ही यह हम हो, अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम हो सकते हैं फंस गया और दुखद रूप से मर गया, यूकेजी ने कहा। उसने सभी को याद दिलाया, लेकिन वह धीमा नहीं हुआ। इस बीच ये ज़िवेन भी गंभीर हो गई। ये वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स पहले कानून के जानवरों से अलग थे। उनमें से सबसे कमजोर उन्नत चरण अमर स्तर के बराबर था। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक शिखर स्तर का अमर स्तर का नेता था, और यह बस इस बात पर निर्भर करता था कि वह कहाँ था। इस जनजाति में संभवतः एक शक्तिशाली नेता था जिसकी तुलना अमर स्तर के शिखर से की जा सकती थी। ये ज़िवेन की क्षमता के साथ भी वह घनी भीड़ वाले हिंसक तूफानी ईगल से थोड़ा डरा हुआ था। उनमें से बहुत सारे थे और यह पहले से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि अमर स्तर के शिखर के बिजलीघर को भी वे मार सकते हैं। यह जनजाति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। इससे पहले उसने जिन कबीलों का सामना किया उनमें से किसी की भी इस जनजाति से तुलना नहीं की जा सकती थी। ये ज़िवेन यह भी देख सकती थी कि दूसरी तरफ कुछ कमजोर कबीलों को भी इस जनजाति द्वारा निगल लिया गया था। वे मारे गए और उनके ईश्वर स्रोत को निगल लिया गया। इस जगह में सब कुछ कितना क्रूर था। कमजोर मजबूत के शिकार थे। यहाँ केवल सबसे मजबूत जीवित रह सकता था। चूंकि उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के लिए ईश्वरीय स्रोत की आवश्यकता थी, ये शक्तिशाली जानवर एक दूसरे को मार रहे थे, किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए। उनमें से ये ज़िवेन ने अनगिनत खंडित स्थान और कुछ उपस्थान देखे। वे सब उन्हीं में रहते थे और वे सबसे भयानक गोत्र माने जाते थे। यह धर्मराजा के मकबरे के केंद्र के काफी करीब था। स्वाभाविक रूप से यह बहुत खतरनाक लग रहा था। यहाँ तक ये ज़िवेन और दूसरों की साधना और ताकत के साथ इस तरह की लाइनअप का सामना करने पर उन्होंने हड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं की। यदि ये जानवर धर्मराजा की कब्र को छोड़ सकते हैं तो वे अपेक्षाकृत कमजोर अमर विरासत को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। उनमें से बहुत सारे थे। यूनकेजी ने ये ज़िवेन की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक उपहास की झलक दिखाई दी। वह जानबूझकर यक्षिवन को यहाँ यह देखने के लिए लाया था कि यक्षिवन के पास और कौन सी चालें हैं। यहाँ तक जब उसने इतने सारे हिंसक तूफानी ईगल्स देखे तो ये ज़िवेन की तो बात ही छोड़ दें, तो उसके सिर में झंझनाहट महसूस हुई। काका, बाहरी दुनिया से एक और भगवान है। मैं उन्हें खा जाऊंगा, उनका मांस और खून खाऊंगा, उन्हें उनके नियमों से वंचित कर दूंगा और उनके ईश्वर स्रोत को लूट लूंगा। दहाड़ो, खाओ खाओ। मैं उनके दिव्य गोले में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं इस असीम कारावास से बचना चाहता हूँ। एक पल के लिए अनगिनत हिंसक स्टॉर्म ईगल्स गुस्से से दहाड़ रहे थे। उन्होंने ये ज़िवेन और अन्य लोगों को अतुलनीय रूप से भयंकर आंखों से देखा। अनगिनत खूनी विचार बह गए। वे सीधे सबके दिमाग में घुस गए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग सावधान रहें, उन्हें तुम्हें मारने मत दो। यूकेजी दहाड़े। उनके शरीर से खजाने की रोशनी की लहरें फूट पड़ीं, खुद को बचाते हुए। इस समय ये ज़िवेन को अंततः समझ में आया कि समाचार के बारे में पूछताछ करने आया भगवान आखिर में एक पागल व्यक्ति में क्यों बदल गया था। यहाँ वाकई खतरनाक था। हालांकि ये ज़िवेन गतिहीन रही, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। यूनकेजी और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर आनंदित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि यक्षिवन लापरवाह हो रही थी। उसने सोचा कि अगर वह इस तरह के मानसिक हमले की चपेट में आ गया तो कोई बात नहीं। उसने सोचा कि उसे निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान होगा, वह मर भी सकता है। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। यक्षिवन बिल्कुल नहीं हिली। उसने कोई दैवीय शक्ति भी नहीं जुटाई। ये विचार उसके शरीर में घुस गए, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये ज़िवेन का रंग वैसा ही था जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। हालांकि वे नहीं जानते थे कि प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष हर समय उनके मन की रक्षा कर रहा था। इसलिए इन विचारों के लिए उसके दिमाग पर हमला करना बिल्कुल असंभव था। उसके लिए यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। यह उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। यह देखते हुए कि ये ज़िवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी, यूनकेजी के पास चुटकुला देखने का विचार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने केवल ठंडेपन से कहा, हालांकि हम सभी हिंसक तूफानी ईगल्स से नहीं निपट सकते, लेकिन इन नीच जानवरों ने वास्तव में हमें निशाना बनाने की हिम्मत की। वे बस मौत को दावत दे रहे हैं। इन नीच जानवरों ने वास्तव में हमारे परमेश्वर के कवच का लालच करने का साहस किया। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। उसने एक झटके में हमला कर दिया। आसमान में छाए बादल फैल गए और देखते ही देखते दर्जनों मील का दायरा बन गया। यह बह गया और वास्तव में एक पल में दर्जनों हिंसक तूफानी ईगल्स को बहा ले गया। वे ईश्वर स्रोत उसके द्वारा एक पल में अवशोषित कर लिए गए थे। ये ज़िवेन ने विशेष रूप से कुछ समय के लिए निरीक्षण किया। यह पहली बार था जब यूनकेजी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। उसकी क्षमता वास्तव में एओ शाओकिंग की तुलना में अधिक अत्याचारी थी। शिखर अमर स्तरों के बीच ऐसी क्षमता को उत्कृष्ट माना जा सकता है। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह इतना आत्मविश्वासी और इतना निश्चित था।
इस दौरान अन्य लोग भी एक के बाद एक मारपीट करने लगे। वे एक ही समय में लड़े और पीछे हट गए। वे अंदर घुसने के बारे में नहीं सोचते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह एक छोटी जनजाति थी, लेकिन खेती के साथ इतनी बड़ी जनजाति जो बाद के चरण में अमर स्तर के बराबर थी, उन्हें यहाँ मरने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि येज़िवेन अलग थी। वह अपने हाथ में स्काई स्प्लिटिंग तलवार लेकर दौड़ा। इन हिंसक स्टॉर्म ईगल्स पर तूफान का राज था। पहले तूफान के तत्वों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वह वास्तव में हवा शब्द को संघनित नहीं कर सका। वह इन हिंसक स्टॉर्म ईगल्स का उपयोग हवा शब्द को संक्षिप्त करने के लिए करना चाहता था। हालांकि उसने हवा और गड़गड़ाहट की मार्शल आर्ट की खेती नहीं की थी, लेकिन उसे हवा और गड़गड़ाहट के नियम की समझ थी जिसे आम लोग हासिल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसने टेम्पेस्ट विंग्स की खेती की थी। अन्यथा वह वज्र शब्द को इतनी सहजता से संक्षिप्त न कर पाता। वह महसूस कर सकता था कि हवा शब्द सघन होने वाला था और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक वह वायु शब्द को संघनित करता, उसकी साधना आगे बढ़ती, तब तक उनके पास चाहे कोई भी तरकीब क्यों न हो, यह उसके लिए अर्थहीन होगा। पफट जोर की गर्जना हुई। येज़िवेन की तलवार की रोशनी दर्जनों मील तक फैल गई और दर्जनों मील के दायरे में सभी हिंसक तूफान ईगल्स को मार डाला। उनका ईश्वर स्रोत एक असीम ऊर्जा उन्माद में बदल गया और उसके शरीर में फैल गया। साथ ही उन्होंने हवा के अधूरे नियम को भी अपने शरीर में समाहित कर लिया और रहस्यमयी जगह का इस्तेमाल कर इसे पागलपन से निकाल दिया। एक सरल और अलंकृत शब्द हवा, जिसे लगभग कोई नहीं पहचान सकता था, धीरे धीरे उसके शरीर में बन रहा था। वह अब और कम परवाह नहीं कर सकता था और सीधे अंदर चला गया। अब हर बार जब भी येज़िवेन एक हिंसक तूफान ईगल को मारती, तो वह उसमें से सभी हवा विशेषता नियम हटा देता और उसे परिष्कृत करता। वह उसमें मौजूद ईश्वरीय स्रोत को भी भस्म कर देगा। हालांकि ये हिंसक स्टॉर्म ईगल्स केवल उन्नत स्तर के अमर स्तर के बराबर थे और वास्तविक देवता नहीं थे, फिर भी उनके शरीर में शासन की संख्या ने येज़िवेन को बहुत अधिक प्रबुद्धता प्रदान की। ये शक्तिशाली राक्षस थे जो विशुद्ध रूप से वायु गुण नियम से संघनित थे। उनके पास मांस और रक्त का वास्तविक शरीर नहीं था, यहाँ तक उनके शरीर भी नियम से सघन हो गए थे। हालांकि येज़िवेन ने मूल रूप से उन्नत स्तर के अमर स्तर की ओर बढ़ने की तैयारी में ईश्वर स्रोत को संचित करने की योजना बनाई थी। उसे अब हार माननी पड़ी क्योंकि तूफान के शासन को कम करने के लिए भारी मात्रा में ईश्वर स्रोत की आवश्यकता होगी। उसने उन सभी को पूरी तरह से हजम कर लिया था। कोई ईश्वर स्रोत बिल्कुल नहीं बचा था। इसलिए हालांकि वह इन हिंसक तूफान ईगल्स को पागलों की तरह मार रहा था और ईश्वरीय स्रोत को भक्षण कर रहा था, लेकिन उनमें से अधिकांश वास्तव में रहस्यमय स्थान द्वारा खाए गए थे। जितना अधिक वह मारता था, उतना ही गहरा होता जाता था, लेकिन उसने पाया कि अधिक से अधिक ये अशुभ जानवर उसकी ओर आ रहे थे। वास्तव में उन्होंने लगभग आकाश को मिटा दिया और अंतहीन लग रहे थे। चाहे उसने कितना ही मारा हो, वह सभी को नहीं मार सकता था। जल्द ही वह इन हिंसक तूफान ईगल्स में डूब गया। अरे नहीं, येज़िवेन हिंसक तूफान ईगल्स में बहुत गहराई तक चली गई। मोगन्ना ने अचानक प्रतिक्रिया दी और कहा। म्यूयूसी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन उस समय वे येज़िवेन की आकृति को नहीं देख सकते थे। वह हिंसक तूफान ईगल्स में पूरी तरह से डूब गया था। हमें क्या करना चाहिए? ये हिंसक तूफान ईगल वास्तव में क्रूर हैं। हम चाहते हुए भी उसे बचाने के लिए दौड़ नहीं सकते। वह बहुत लापरवाह है, म्यूयूसी ने चिंतित होकर कहा। हालांकि उस समय वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वह अंदर चली गई तो वह जल्द ही हिंसक तूफान ईगल से भस्म हो जाएगी। न केवल ये हिंसक तूफान ईगल शक्तिशाली थे, बल्कि उनमें से कई भी थे। यहाँ तक एक शिखर अमर स्तर का विशेषज्ञ भी इस तरह के झंझट को झेलने में सक्षम नहीं होगा। हा, यह सही है। यह वैसा ही है जैसा आपने योजना बनाई थी। वह वास्तव में हिंसक तूफान ईगल्स में गिर गया। एओ शाओकिंग ऐसे हंसे जैसे उन्होंने अपना बदला ले लिया हो। येज़िवेन ने पहले उस पर बहुत अधिक दबाव डाला था। अब जब येज़िवेन हिंसक तूफान ईगल्स में गिर गई थी, एओ शाओकिंग ने सोचा कि येज़िवेन को निश्चित रूप से बचने का मौका नहीं मिलेगा। वह अभी भी सोचता है कि उसे खुद पर गर्व है। वास्तव में मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मैं पहले से ही इन हिंसक स्टॉर्म ईगल्स के बारे में जानता था, इसलिए मैंने उसके शरीर पर कुछ छोड़ा। हिंसक तूफान ईगल्स को यह सबसे ज्यादा पसंद है। हालांकि अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं कर सकते, इसलिए वह नहीं जानते। जब तक वह इन हिंसक स्टॉर्म ईगल्स के संपर्क में आता है, भले ही वह गहराई में न जाए, वह जल्द ही इन हिंसक स्टॉर्म ईगल्स द्वारा निगल लिया जाएगा। यूकेजी ने गर्व से कहा। उसने येज़िवेन को हर संभव तरीके से सहन किया था। अब उसे अंत में परिणाम मिल गया था। येज़िवेन आखिरकार मरने वाली थी। इसके अलावा वह बहुत साहसी है। वह सोचता है कि उसकी ताकत बकाया है। उसने वास्तव में इन पागल हिंसक तूफान ईगल्स में घुसने की हिम्मत की। इसके अलावा वह चुपचाप मर जाएगा। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। यह सही है। वह सिर्फ एक नौसिखिया है और वह हमारे साथ लड़ने की हिम्मत करता है।
वह वास्तव में मौत को दावत दे रहा है। यांग जूपिंग उपहास किए बिना नहीं रह सका। युंगसी, क्या तुमने देखा? वे बहुत गर्वित लग रहे हैं। मुझे डर है कि इसका उनके साथ कुछ लेना देना है। मो गन्ना फुसफुसाया। हम और क्या कर सकते हैं? वह पहले ही भाग चुका है। क्या हम उसका पीछा करने जा रहे हैं? मु यूसी ने उत्सुकता से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। यह उसकी गलती है कि वह अंदर घुसा। वह केवल अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। बहुत सारे हिंसक तूफान ईगल हैं। हम उन सभी को नहीं मार सकते और हम उसे बचा नहीं सकते। मोगन्ना ने कहा। इसके अलावा मुझे डर है कि वहाँ एक महान नेता है जिसकी तुलना अमर स्तर के शिखर से की जा सकती है। तब तक उसे अकेला छोड़ दो, हमें भी मरना होगा। जब बाहर के लोगों ने येकशिवेन के बारे में अपने विचार रखे तो खुद येकशिवेन ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आप मुझसे निपटने के लिए इस तरह की चाल का उपयोग करने के लिए अभी भी बहुत छोटे हैं। उसने पहले ही युनकेजी की छोटी सी चाल पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने इसे उजागर नहीं किया क्योंकि उसे अभी भी इन हिंसक तूफान ईगल्स की जरूरत थी ताकि पवन के दारूण को संघनित किया जा सके। स्वाभाविक रूप से जितना अधिक उतना अच्छा। हालांकि उसके दिल में हत्या का इरादा और भी मजबूत था। उसके हाथ में स्काई ब्रेकर तलवार उसके शरीर के चारों ओर नृत्य करती है, जिससे तलवार की स्क्रीन बनती है जो उसकी रक्षा करती है। यह जहां भी गुजरा यह सब कुछ मार डालेगा। टकराना, टकराना, टकराना। येज़िवेन की तलवार की रोशनी बेहद तेज थी और वह आसमान में उड़ रही थी। जहां भी यह पारित हुआ, हिंसक तूफान ईगल्स एक भी झटका नहीं झेल सके और सभी मारे गए। हालांकि हिंसक तूफान ईगल्स मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। येज़िवेन में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें आकर्षित किया और वे उसे निगलने के लिए दृढ़ थे। हालांकि येकशिवेन ने इसकी परवाह नहीं की। उनके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी। वह हमेशा अपनी चरम अवस्था में ठीक हो रहा था। क्योंकि थकावट जैसी कोई चीज नहीं थी। इसके अलावा इन गरुड़ों के लिए उसे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक हिंसक तूफान ईगल्स को मार डाला, येज़िवेन की पवन विशेषता नियम की समझ में सुधार जारी रहा। धीरे धीरे उसके शरीर में वायु शब्द बन रहा था और वह साफ और साफ होता जा रहा था। नहीं, मैं पवन शब्द को संघनित करने से बस थोड़ा सा दूर हूं। मुझे अमर स्तर के हिंसक तूफान ईगल की चोटी को मारना है। येज़िवेन रास्ते में मारे गए, लेकिन उन्होंने कोई भी हिंसक तूफान ईगल्स नहीं देखा जो शिखर अमर स्तर के बराबर थे। लेकिन अभी उसे मात्रात्मक से गुणात्मक में अंतिम परिवर्तन को पूरा करने के लिए वास्तव में वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के इस स्तर की आवश्यकता थी। मैं अब इन साधारण हिंसक तूफान ईगल्स से नहीं उलझ सकता। मुझे गहराई तक जाना है। येज़िवेन ने तुरंत उस कौशल को मिटा दिया जो युनकेजी ने अपने शरीर पर छोड़ा था। अचानक हिंसक तूफान ईगल्स जो शुरू में पागल थे, बहुत शांत हो गए। वे अब उसकी ओर नहीं बढ़े और उनमें से कई युनकेजी और बाकी लोगों की ओर दौड़ने लगे जो परिधि पर थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स थे, यह पहले की तुलना में बहुत बेहतर था, जिससे वह उनके बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। यह स्थान इन हिंसक तूफान ईगल्स द्वारा पवन तत्वों की एक असीम दुनिया में बदल दिया गया था। यह वास्तव में युनकेजी और अन्य लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दमन था। हालांकि येकशिवेन के साथ ऐसा नहीं था। हवा के नियम के बारे में उनकी समझ इन हिंसक तूफान ईगल से कहीं बेहतर थी। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस जगह से बिना किसी बाधा के गुजर सकता था। जैसे जैसे वह गहरा होता गया, उसने धीरे धीरे अधिक से अधिक हिंसक तूफान ईगल्स को मार डाला और उसके शरीर में विंड शब्द धीरे धीरे बन गया। उन्होंने एक टेम्पेस्ट ईगल देखा जो शिखर चरण अमर स्तर जितना शक्तिशाली था। इस समय बाहर युनकेजी और अन्य लोग लड़ते हुए पीछे हट रहे थे। युनकेजी ने एक जंगली तूफानी चील को फाड़ डाला और उसके ईश्वरीय स्रोत को निगल लिया। फिर वह मु युंगसी के पास गया और बोला, युंगसी, हालांकि तुम्हारे छोटे भाई की ताकत खराब नहीं है, वह थोड़ा बहुत उतावला है। वह वास्तव में इन वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के बीच में भाग गया। आपको पता होना चाहिए कि मुझे भी इन वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स से निपटने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर वह इस तरह भागा तो मुझे डर है कि वह पहले ही मर चुका है। शायद नहीं, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा, मु यूसी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स में भागना काफी खतरनाक कहा जा सकता है, लेकिन उनके पास कोई खास जानकारी नहीं थी। कौन जानता था कि येज़िवेन जिंदा थी या मर गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात, भले ही वह येकशिवेन की ताकत में विश्वास नहीं करती थी, उसका मानना कि येकशिवेन अभी भी समझदार थी। उसके लिए वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स में भागना असंभव था जब वह इससे निपट नहीं सकती थी। चूंकि वह बिना किसी झिझक के भागा था, यह स्पष्ट था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ था। हालांकि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थी कि वह चीज क्या थी। युकेजी ने देखा कि मुयूसी बिल्कुल भी नहीं हिली थी, इसलिए वह यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ नहीं रह सकते। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 10,000 स्पेल रूलेट अंत में किसी और के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्या हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं होगी?
मू युंगसी की भौहें तनी थीं और वह तुरंत क्रोधित हो गया। युन केजी स्पष्ट रूप से ये जिवेन को पीछे छोड़ना चाहते थे और यह कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। यह सही है युंगसी, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। वह वास्तव में बहुत उतावला है, यांग जूपिंग ने कहा। हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमने एक भगवान को खो दिया है, फिर भी हमें अपनी रक्षा करनी होगी, है ना? एओ शाओकिंग अपने चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक शिवेन से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। किसे पता था कि एक शिवेन इतना मूर्ख होगा कि वह अपने आप ही दौड़कर आ जाएगा, जिससे वह बहुत परेशानी से बच जाएगा। उस समय युनकेजी द्वारा उसके शरीर पर छोड़े गए निशान के साथ उसके लिए केवल एक ही परिणाम होगा, और वह था इन हिंसक तूफानी ईगल्स द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाना। सीनियर सिस्टर, उनसे वादा करो कि पहले तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब बहुत अच्छा हूं और वे अभी भी मुझे मारने से दूर हैं। मू युंगसी उसे गुस्से में डांटने ही वाली थी कि अचानक उसे ये जिवेन का गुप्त ध्वनि प्रसारण मिला। उसने पुष्टि की कि उसने इसे गलत नहीं सुना था। यह वास्तव में ये जिवेन का गुप्त ध्वनि प्रसारण था। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि जब हिंसक तूफान ईगल्स ने सभी कानूनों को बाधित कर दिया था, तब भी ये जिवेन अपने गुप्त ध्वनि संचरण को प्रसारित करने में सक्षम होने के लिए कितना शक्तिशाली था। या उसके पास किस प्रकार का साधन था, उसके पास किस तरह का समर्थन था जिसने उसे ऐसा करने की हिम्मत दी। हालांकि उसके दिल में कई शंकाएं थीं, फिर भी उसे राहत मिली कि एक शिवन मरा नहीं था और बहुत अच्छा था। नहीं तो अगर उसके मालिक ने उसे दोषी ठहराया होता तो वह खुद को स्पष्ट नहीं कर पाती। हिडन वैली की ऐसी प्रतिभाशाली प्रतिभा को खोना वास्तव में बहुत बड़ा पाप था। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले जल्दी करो। मैं वास्तव में उसके मामले में कुछ नहीं कर सकता। म्यू यूसी ने अपना मुंह खोला और कहा। मोगन्ना ने मू युंगसी को देखा और कुछ स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मू युंगसी ऐसे शब्द कहेगी। वो बहुत स्पष्ट थी कि मू युंगसी का रवैया अभी बहुत दृढ़ था। इतने कम समय में वह अपना रवैया कैसे बदल सकती है? यह हो सकता है। उसने हिंसक तूफान ईगल्स की अंतहीन सेना को देखा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। युनकेजी और अन्य लोग यह देखकर बहुत खुश हुए कि म्यू युंगसी ने आखिरकार मान लिया। निश्चित रूप से मू युंगसी अभी भी समझदार थी। सिर्फ एक शिवेन के लिए उनसे मौत तक लड़ना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा यह मामला था, यह कनिष्ठ भाई जो कहीं से आया था, उनकी मित्रता के रूप में एक ही सांस में कैसे उल्लेख किया जा सकता है? उसके लिए ये एक शिवेन, वह हिंसक तूफान ईगल्स के बीच मर जाएगा। युनकेजी और अन्य लोगों की आंखों ने कुछ भयावह रूप प्रकट किया। यह मू युंशी की आंखों में भी गिर गया। वह अपने दिल में उपहास किए बिना नहीं रह सकी। इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जूनियर ब्रदर ये न केवल ठीक थे, बल्कि इसके विपरीत वे बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। हालांकि उसका दिल भी थोड़ा ठंडा था। ये लोग स्वाभाविक रूप से ठंडे खून वाले थे। वे वास्तव में सहयोग करने के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं थे। इस समय के बाद उनके साथ और कोई लेन देन नहीं होगा, नहीं तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कब बिक जाएगी। अगर ऐसा है तो चलो जल्दी चलते हैं। अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हिंसक तूफान ईगल्स के नेता सतर्क हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो चाहे कुछ भी हो जाए हम बच नहीं पाएंगे, युनकेजी ने समझाया। सबने एक के बाद एक हामी भरी। मू युंगसी ने हिंसक तूफान ईगल्स के अंतहीन झुंड पर एक गहरी नजर डाली, फिर बच निकलने वाली रोशनी पर भी कदम रखा और चला गया। उस समय ये जिवेन ने भी हिंसक तूफान ईगल्स के केंद्र में अपना रास्ता बना लिया था। उसका सारा शरीर मानो वायु तत्व में बदल गया हो। कंपन की आवृत्ति और आयाम लगभग हिंसक तूफान ईगल्स के समान ही थे। हालांकि वह मानव रूप में था। हिंसक तूफान ईगल्स जो थोड़ा और दूर थे उसे बिल्कुल नहीं देखा, जिससे वह आसानी से अपना रास्ता मार सके। प्रवेश करने के बाद ये जिवेन ने पाया कि ये वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स अन्य लॉ लाइफ फॉर्म से अलग थे। उन्होंने पहले ही एक बहुत बड़ी जमात बना ली थी और उनका प्रबंधन सरल और व्यवस्थित था। यह बाहर से दिखने वाले उन्मादी तरीके से बिल्कुल अलग था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जिवेन ने हिंसक तूफान ईगल्स के झुंड के बीच कई जगह के टुकड़े देखे। अंतरिक्ष के टुकड़े धीरे धीरे तूफान के तत्वों से भर गए थे और नए हिंसक तूफान ईगल्स को प्रतिबंधित किया जा रहा था। देवताओं की सामान्य जन्म प्रक्रिया के विपरीत, जो अत्यंत कठिन थी, ये नियम जीवन रूप तब तक पैदा हो सकते थे जब तक कि ईश्वर स्रोत को नियम के साथ जोड़ दिया जाता। उसके सामने एक अंतरिक्ष टुकड़ा था और एक शक्तिशाली शिखर अमर स्तर का हिंसक तूफान ईगल अंतरिक्ष के टुकड़े की रखवाली कर रहा था। हिंसक तूफान ईगल जनजाति के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हिंसक तूफान ईगल जनजाति के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता था। जब तक यह स्थान लुप्त नहीं होता, तब तक हिंसक तूफान ईगल्स की अंतहीन आपूर्ति होती रहेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये जिवेन ने छुटकारे की आंख खोली तो उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष के टुकड़े में बहुत सारे ईश्वरीय स्रोत थे। ये सभी नवजात हिंसक तूफान ईगल्स के लिए तैयार किए गए थे। स्थानिक अंशों में से केवल एक में बहुत सारे ईश्वरीय स्रोत थे।
हा हा हा, स्वर्ग मेरी तरफ है। जब तक मैं इन अंतरिक्ष के टुकड़ों में सभी ईश्वरीय स्रोत को इकट्ठा करता हूँ, क्या मुझे इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि मेरे पास तोड़ने के लिए पर्याप्त देव स्रोत नहीं है? ये शिवेन के दिल में खुशी थी। यह वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स का हजारों वर्षों से संचय था। तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत अमीर थे। इसका अधिकांश हिस्सा उन्होंने खा लिया था। हालांकि वे अभी भी अन्य जनजातियों के दिव्य स्रोत को लगातार लूट रहे थे। इसलिए उनके पास अभी भी बहुत अधिक अधिशेष था। यदि वह वास्तव में सफल हो सकता है तो उन्नत अमर स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक देव स्रोत पर्याप्त होगा। हालांकि उसे सावधान रहना था। यदि वह सभी हिंसक तूफान ईगल्स को आकर्षित करता है तो यहां तक एक सच्चे अविनाशी स्तर का विशेषज्ञ भी वहां मर जाएगा। उसे सावधान रहना था। हालांकि उसे बस थोड़ा सावधान रहना था। अपनी ताकत के साथ वह मूल रूप से अमर क्षेत्र में कई विरोधियों को नहीं खोज सका। उसे विश्वास था कि भले ही वह मरे हुए दायरे के तहत पहला व्यक्ति नहीं था, वह वास्तव में इससे बहुत दूर नहीं था। भाड़ में जाओ, तू जिवेन ने अपनी तलवार घुमाई और एक पल में आसपास के हिंसक तूफान ईगल चले गए, जिससे उनके बीच एक बड़ी खाई बन गई। उसने तुरंत दानव के पंखों को सक्रिय कर दिया और उसका पूरा शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया, जो सीधे पास के अंतरिक्ष के टुकड़े में चार्ज हो गया। वह अंतरिक्ष के टुकड़े के जितना करीब था, तूफान का शासन उतना ही तीव्र था। हिंसक तूफान ईगल जनजाति द्वारा अनगिनत वर्षों तक संशोधित किए जाने के बाद यह ऐसा स्थान नहीं था जहां अन्य जीवन रूप जीवित रह सकें। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि तूफान के शासन के बारे में येज़िवेन की समझ बेहद उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसे माहौल में वह पानी में मछली की तरह था। एक पल में वह शक्तिशाली शिखर अमर स्तर के हिंसक तूफान ईगल के सामने आ गया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हिंसक तूफान ईगल था। अन्य हिंसक तूफान ईगल्स के विपरीत इसका पूरा शरीर एक महान बैंगनी सुनहरे रंग का था। उसके शरीर पर लगे पंख एक प्रकार के नियम ताबीज से चमक रहे थे। यह हिंसक तूफान ईगल्स का एक बहुत शक्तिशाली नेता था। कोई नहीं जानता था कि इस स्तर तक बढ़ने के लिए उसने कितने शक्तिशाली विरोधियों का वध किया था। हालांकि येज़िवेन के लिए यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इससे निपट नहीं सके। यह एओ शाओकिंग से काफी कमजोर था। हालांकि एओ शाओकिंग का येज़िवेन के लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसे बुरी तरह से पीटा गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि एओ शाओकिंग कमजोर था। इसके विपरीत इसका मतलब था कि येज़िवेन बहुत शक्तिशाली थी। अगर कोई और होता तो एओ शाओकिंग को इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, भले ही उसका येज़िवेन के साथ कोई मुकाबला न हो। अमर स्तरों के बीच येज़िवेन के लिए एक प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल था। लगभग जैसे ही येज़िवेन दिखाई दिए, हिंसक तूफान ईगल के शक्तिशाली नेता ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसने एक जोरदार गर्जना छोड़ी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह शक्तिशाली क्षमता जो चरम अमर स्तर के बराबर थी, अचानक भड़क उठी और अंतरिक्ष तुरंत कांचदार हो गया। हिंसक तूफान के बैंगनी नेता ईगल के पंजों ने आकाश को काट दिया और येज़िवेन को पकड़ लिया। हुश! शून्य अचानक हिंसक रूप से हिल गया, ठीक उसी तरह जैसे पानी की सतह हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती है। हुश! येज़िवेन के हाथ में टूटी हुई अंतरिक्ष तलवार प्रकाश की एक आश्चर्यजनक किरण के साथ फूट पड़ी। येज़िवेन की तलवार से वह विशाल पंजा टूट गया और फट गया। ऐसा लग रहा था मानो खून की बारिश हो गई हो। गर्जन! हिंसक तूफान ईगल नेता चिल्लाया और पीछे हट गया। उसका पंजा धातु की तरह सख्त था, लेकिन उसे येज़िवेन की तलवार ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। वह भागना चाहती थी और येज़िवेन से लड़ने के लिए और साथियों को बुलाना चाहती थी। हालांकि येज़िवेन इसे मौका नहीं देगी। तलवार की चमक आसमान में टिमटिमाती है और यह अचानक नीचे गिर जाती है, जिससे हिंसक तूफान ईगल नेता की मौत हो जाती है। पफट! शक्तिशाली बैंगनी स्टॉर्म वाइल्ड ईगल का शरीर मौके पर ही मांस और खून के ढेर में बदल गया। फिर यह सिद्धांतों के झुरमुटों में बिखर गया। येज़िवेन ने उसे अपनी हथेली से पकड़ लिया और अपने शरीर में समा लिया। उसके शरीर के सैकड़ों दिव्य स्रोतों को भी येज़िवेन ने निगल लिया था। उस समय येज़िवेन के शरीर में अनगिनत वायु विशेषता नियम एक चौंकाने वाले परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। वे एक चौंकाने वाली गति से एक साधारण प्राचीन चरित्र में संघनित हो रहे थे। हवा! इस वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के नेता के शरीर के अंदर के सिद्धांत स्पष्ट रूप से एक साधारण वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के शरीर के अंदर के सिद्धांतों से उच्च स्तर के थे। एक पल में येज़िवेन के शरीर में गुणात्मक परिवर्तन होना शुरू हो गया। इसने उनके पवन मौलिक नियमों को और भी उच्च स्तर पर धकेल दिया। अंत में उसके शरीर के अंदर पवन चरित्र ने आकार लिया और दूर से थंडर चरित्र के साथ मेल खाता था। यह ऐसा था जैसे उसके शरीर के अंदर दो पंख बन गए हों। बूम! तूफान की शक्ति में लिपटी एक हिंसक शक्ति येज़िवेन के शरीर से निकली और सभी दिशाओं में बह गई। तूफानी चीलें जो उड़ गईं, उन्हें एक पल में मौत के घाट उतार दिया गया। मूल रूप से यह स्थान स्टॉर्म ईगल्स द्वारा उनके घरेलू क्षेत्र बनने के लिए बनाया गया था और हर जगह तूफान के कानून से भरा हुआ था। हालांकि येज़िवेन के हवा शब्द के सार को समझने के बाद सब कुछ पूरी तरह से अलग था।
यह उसके नियंत्रण में दुनिया की सभी प्रकार की अजीब हवाओं के बराबर था। यह स्थान उनका गृह क्षेत्र भी बन गया था, जो उनके लिए लाभप्रद था। वह पानी में मछली की तरह था और वह अपनी शक्ति का 100% उपयोग कर सकता था। वह अपनी शक्ति का 100% से अधिक भी उपयोग कर सकता था। इन वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स को मारने के बाद येज़िवेन जल्दी से इस अंतरिक्ष के टुकड़े में घुस गया और सभी वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स को मार डाला जो अभी पैदा हुए थे और अभी तक होश में नहीं आए थे। उसने पूरे अंतरिक्ष खंड में सभी ईश्वरीय स्रोत को लूट लिया। उसने वास्तव में दसियों हजार गॉड सोर्स प्राप्त किए, जो कि वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स को बाहर मारने की तुलना में बहुत तेज था। येज़िवेन ने कुछ देर के लिए हिसाब लगाया। यदि बाहर के अन्य अंतरिक्ष खंडों में दसियों हजार दिव्य जड़ें हों, तो यह 500,000 दिव्य जड़ों को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। तब तक, इस बात की परवाह किए बिना कि वह सफल हो सकता है या नहीं, वह अनंत जीवन क्षेत्र के अंतिम चरण में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। उसकी युद्ध शक्ति अनंत क्षेत्र के बराबर होगी। यह लगभग हो चुका सौदा था। उस स्थिति में, चाहे वह सफल हो या असफल, वह इस बार व्यर्थ नहीं आया होगा। येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि जैसे ही वह इस जगह के टुकड़े से बाहर आया, एक तेज पंजे ने उसे जकड़ लिया। पंजे ने उस पर वार किया और उसका निशाना सीधे येज़िवेन के सिर पर था। इसकी गति बेहद तेज थी और यह पहले के वाइल्ड स्टॉर्म ईगल से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। हालांकि येज़िवेन की क्षमता पहले से बिल्कुल अलग थी। विंड शब्द को संघनित करने के बाद वह केवल एक तूफान मैनिपुलेटर था और उसकी क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, असीम हवा और लहरों ने एक विशाल हाथ बना लिया। यह एक छाया की तरह चला गया और सीधे विशाल पंजे को पकड़ लिया, सीधे शून्य से विशाल आकृति को पकड़ लिया। तभी येज़िवेन को एहसास हुआ कि यह एक शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल का नेता था। अभी अभी हुए हंगामे ने इसे अवश्य ही भयभीत कर दिया होगा और यह तुरंत ही पलट गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल एक खनखनाहट की आवाज थी और येज़िवेन के हाथ में एक चौंकाने वाली तलवार की आभा दिखाई दी। इसने तूफान की शक्ति को ढांक दिया और यह सीधे वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के नेता पर फिसल गया। टकराना। वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के शक्तिशाली नेता को तुरंत येज़िवेन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस समय आकाश में अनगिनत वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स ने अचानक हंगामा करना शुरू कर दिया। वे सभी हैरान थे कि दो शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल नेता मारे गए थे, विशेष रूप से कुछ अधिक शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स। उनकी बुद्धि खराब नहीं थी और इसकी तुलना मनुष्य से की जा सकती थी। उसी समय वे अचानक गहरी नींद से जागे। वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के ये नेता सभी दिशाओं से येज़िवेन के ठिकाने की ओर दौड़ने लगे। येज़िवेन ने एक बड़ा कदम उठाया और प्रकाश की एक धारा में बदल गया, एक और अंतरिक्ष के टुकड़े में भाग गया। इस अंतरिक्ष के टुकड़े को वाइल्ड स्टॉर्म ईगल के नेता द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि यह पहले येज़िवेन द्वारा मारा गया था। प्रवेश करने के बाद येज़िवेन ने फिर से बेरहमी से लूटपाट की और सभी देव स्रोत साफ हो गए और उसने उन्हें अपने शरीर में निगल लिया। उस समय येज़िवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान काम करना जारी रखता था और यह लगातार ईश्वरीय स्रोतों को पचाता था। यह उन्नत अमर स्तर तक पहुंचने की तैयारी करने लगा। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन येज़िवेन पहले ही शुरू कर सकती थी। शुरू में वह चिंतित था कि वह उन्नत अमर स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं लगा कि वह उन्नत अमर स्तर तक पहुंचने वाला है। हालांकि अब जब उनके पास वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स द्वारा योगदान किए गए देव स्रोत थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास कुछ भी कमी नहीं थी और उन्होंने तुरंत तोड़ना शुरू कर दिया। लानत है तुम पर, इंसान! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को मारने की? ये हिंसक तूफान ईगल्स पहले ही पागल हो चुके थे। जब वे येज़िवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े तो उनकी आंखें खून से लाल थीं। जाओ, हमें उसे मार डालना चाहिए और उसका मांस खाना चाहिए। एक शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल का नेता दहाड़ता है। पलक झपकते ही 10 से अधिक शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल नेता अनजाने में प्रकट हो गए थे। ये नेता स्पष्ट रूप से साधारण वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स की तुलना में एक आकार बड़े थे और उनकी क्षमताएं अधिक अत्याचारी थीं। वे अत्यंत भयानक थे। इन वाइल्ड स्टॉर्म ईगल नेताओं का साधना स्तर उच्च था और वे अधिक बुद्धिमान थे। वे न केवल लड़ने के लिए पाश्विक बल पर निर्भर थे, बल्कि उन्होंने बाहर के काश्तकारों से सीखना शुरू किया और खेती करना शुरू किया। वे परमेश्वर के स्रोत पर भरोसा करने के अपने भाग्य से अलग होना चाहते थे। एक बार परमेश्वर का स्रोत समाप्त हो जाने पर वे एक भयानक मौत मरेंगे। उनकी तुलना बाहर के विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती थी जिन्होंने अपने डीओ को सिद्ध कर दिया था और समान रूप से शक्तिशाली थे लेकिन हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। एक पल में 10 से अधिक शक्तिशाली वाइल्ड स्टॉर्म ईगल नेताओं ने पहले ही एक बड़ा गठन कर लिया था। वे बता सकते थे कि येज़िवेन की क्षमता इस तथ्य से भयानक थी कि उसने 2 वाइल्ड स्टॉर्म ईगल नेताओं को आसानी से मार डाला था। हो सकता है कि वे येज़िवेन से आमने सामने लड़ने में सक्षम न हो, इसलिए वे एक साथ हमला कर सकते हैं। तूफान विशाल। वे एक के बाद एक दहाड़ते रहे और तूफान की अंतहीन शक्ति घनीभूत होने लगी। यह बह गया और तूफान की लहर बन गया। तूफान की लहर में पतली हवा से एक विशाल आकृति दिखाई दी।
यह स्टॉर्म जायंट था जिसे उन्होंने बुलाया था। यह केवल तूफान की विनाशकारी शक्ति, नरक से विनाश के देवता का अवतार था। गर्जन। स्टॉर्म जायंट ने एक गगनभेदी गर्जना छोड़ी जिससे शून्य ढह गया। एक असीम शक्ति सभी दिशाओं में फैली हुई है। स्वोश। उसी समय विशालकाय तूफान ने अचानक एक शिवेन पर हमला कर दिया। जैसे ही इसने मुक्का मारा, तूफान की अंतहीन शक्ति ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। मानो आकाश और पृथ्वी एक क्षण में ढह गए हों। कितना शक्तिशाली गठन है। तुम जानवर निश्चित रूप से ऐसे उत्कृष्ट गठन के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे डर है कि इसका धर्मराजा से कुछ लेना देना है। मुझे डर है कि एक साधारण चोटी अमर स्तर का बिजलीघर इसे झेलने में सक्षम नहीं होगा और दुखद रूप से मर जाएगा। ये ज़िवेन जल्दी में नहीं थी। स्टॉर्म ईगल्स के नेता के पास कुछ चालें थीं। इस तरह का गठन उनकी सारी ताकत को स्टॉर्म जॉइंट में संघनित कर सकता है। यह मुट्ठी में 5 अंगुलियां बंद करने और लोगों को मुक्का मारने के बराबर था। शक्ति बस थोड़ी सी मजबूत से अधिक थी। यह धर्मराजा द्वारा पीछे छोड़ी गई चाल होनी चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो स्टॉर्म ईगल्स केवल धर्मराजा की इच्छा का अवतार थे। लेकिन मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिससे वे लोग तुलना कर सकें। ये ज़िवेन की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। तब उनके शरीर से एक अक्षय शक्ति निकली और उसमें विलीन हो गई। 3 मार्शल आर्ट अवतार एक पल में उसके शरीर में विलीन हो गए और उसकी शक्ति एक पल में अपने चरम पर पहुंच गई। आकाश में बादलों को तितर बितर करते हुए भयानक लहरें आकाश में उठीं। उसके सिर के ऊपर स्टॉर्म ईगल्स जो समय पर चकमा नहीं दे सके, एक पल में वाष्पित हो गए। ऐसी शक्ति अमर स्तर के शिखर की सीमा को लगभग पार कर गई। जब उन्होंने एओ शाओकिंग के साथ लड़ाई की तो उन्होंने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। यह ये ज़िवेन की छिपी शक्ति थी। अब जब मू युंगसी और बाकी लोग आसपास नहीं थे तो वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग दूसरों के बारे में चिंता किए बिना कर सकता था। उस समय स्टॉर्म जायंट की मुट्ठी उसके सामने पहले ही फट चुकी थी। टकराना, एक जोर की आवाज थी और मुक्का बीच हवा में रुक गया जैसे कि एक शिवेन के सामने एक अतिरिक्त दीवार थी। मुट्ठी जो एक बड़ी चक्की के आकार की थी, एक शिवेन के सामने 1 मीटर की दूरी पर आ गिरी। यह ऐसा था जैसे यह एक दीवार से अवरुद्ध हो गया था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था। हालांकि अगर कोई करीब से देखे तो उन्हें एहसास होगा कि स्टॉर्म जायंट की भुजा अंतहीन तूफान श्रृंखलाओं में उलझी हुई थी। तूफान के शासन से बनी ताबीज जंजीरों ने उसकी भुजा को पूरी तरह से उलझा दिया था। वह नियम के विरुद्ध लड़ रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए हिलना असंभव था। वे केवल भयानक शक्ति को अपनी भुजा में उलझा हुआ देख सकते थे। विस्फोट। ये शिवेन चिल्लाए और जंजीर तेजी से कसने लगी। स्टॉर्म जॉइंट की भुजा मौके पर ही चकनाचूर हो गई और पूरे आकाश में ऊर्जा में बदल गई। यह वास्तव में मौके पर ही फट गया। यह कैसे संभव है? यहाँ तक स्टॉर्म ईगल्स का नेता भी पूरी तरह से चौंक गया था। वह मौत से लगभग डर गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। किसी को पता होना चाहिए कि स्टॉर्म जॉइंट एक ऐसा गठन था जिसने सभी की शक्ति को पूरी तरह से संघनित कर दिया था। यह एक बार में 10 से अधिक शिखर अमर स्तर के बिजलीघरों की शक्ति के बराबर था। वह कितना भयानक था? उनकी राय में यहाँ तक एक सच्चे शाश्वत चरण बिजलीघर को भी अस्थायी रूप से हमले के आघात से बचना होगा। हालांकि ये शिवेन ने एक ही बार में पूरी तरह से इसका सामना कर लिया था। यह कैसी भयानक शक्ति थी? यह कैसी शक्ति थी? उन्होंने तुरंत एक पल में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आकाश में तूफान की ऊर्जा जो मूल रूप से पानी में मछली की तरह थी, अचानक उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। यह उनके नियंत्रण से बाहर था, जैसे कि यह लक्ष्य से दूर चला गया हो। साथ ही उन्हें लगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जैसे कोई तूफान के बहाव को नियंत्रित कर रहा हो। उस नियंत्रण के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखते हुए उनके शरीर से रोशनी की फुहारें फूट पड़ीं। उन्होंने एक के बाद एक शिवेन को देखा। उस समय केवल ये ज़िवेन ही उनकी दुश्मन थी, इसलिए केवल ये ज़िवेन ही ऐसी स्थिति पैदा कर सकती थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे तूफान के कल्पित बौने थे, तूफान के प्यारे बच्चे थे। वे तेज हवा के मजबूत कल्पित बौने थे जिन्हें हवा की विशेषता का नियम विरासत में मिला था। उन्हें पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। वे हमेशा दूसरों को बेबस करने वाले और सांस भी नहीं लेने वाले थे। हालांकि कोई भी उन्हें इतनी गहराई से महसूस नहीं करा सका कि तूफान की शक्ति को नियंत्रित करना कितना कठिन था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के नेता ने इस दृश्य को अविश्वास में देखा। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि बाहरी दुनिया में एक प्रकार के शासन में महारत हासिल करने वाले देवताओं को भी उनके जैसे पवन कल्पित बौने का सामना करने में ज्यादा फायदा नहीं होगा। अधिक से अधिक वे केवल ड्रॉ तक लड़ सकते थे, पूरा नियंत्रण हासिल करना तो दूर की बात है। इसके अलावा वह अपने पक्ष में 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली प्राणियों को दबाने में सक्षम था। यह सही है, यह सब एक शिवेन द्वारा किया गया था। उनके शरीर में पवन वर्ण निरंतर ऊर्जा किरणों के प्रस्फुटन कर रहा था।
इस प्राचीन चरित्र ने न केवल यह दर्शाया कि पवन विशेषता कानून की उनकी समझ एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी, बल्कि यह एक प्रकार की जादुई शक्ति और साधन भी था। विंड शब्द की मदद से यह स्थान तुरंत स्टॉर्म बर्सरक ईगल के घरेलू मैदान से अपने घरेलू मैदान में बदल गया। अगला, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, ये ज़िवेन हंसे और कहा। वह ताकत जिसे उसने इतने दिनों तक सुरक्षित रखा था पूरी तरह से टूट गई और जरा भी नहीं रुकी। मानव दाव मुट्ठी। उन्होंने एक मुक्के से मानव दाव की विशाल दुनिया को उड़ा दिया। यह जल्दी से उसके हाथ में संघनित हो गया और विशाल स्टॉर्म जायंट को दबाते हुए मौके पर एक विशाल दुनिया का निर्माण किया। स्टॉर्म जायंट ने संघर्ष करना और विरोध करना जारी रखा, विरोध करना चाहता था लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कानून की शुद्ध शक्ति से संघनित इस प्रकार का जीवन रूप असामान्य रूप से नाजुक हो जाएगा जब कानून इसकी देखभाल नहीं कर रहा होगा। यह अन्य जीवन रूपों की तुलना में बहुत अधिक नाजुक था। टकराना। तो ज़िवेन ने एक मुक्के से स्टॉर्म जायंट के सिर का आधा हिस्सा उड़ा दिया। स्टॉर्म जायंट दहाड़ता रहा लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ये ज़िवेन के हमले की अगली लहर एक छाया की तरह पीछा कर रही थी, सीधे उस पर बमबारी कर रही थी। स्काई फ्लिपिंग सील, एक विशाल मोहर जो दुनिया को उल्टने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, ने उस तरह की भयानक शक्ति के साथ स्टॉर्म जायंट के शरीर को उड़ा दिया। टकराना। स्टॉर्म जायंट को तोड़ दिया गया। भगवान जानता था कि उसके विशाल शरीर से कितने जंगली तूफान ईगल्स को मार डाला गया था और दुनिया हिल गई थी। वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के नेता जिन्होंने गठन की व्यवस्था की थी, उन्हें भी इस समय उड़ान भरते हुए भेजा गया था। वे स्टॉर्म जायंट के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं थे और कानून से संघनित पूरे शरीर में ढहने के लक्षण दिखाई दिए। यह कैसे संभव है? बाहर के देवता इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? वे अविश्वास में दहाड़े। उनकी जनजाति अनगिनत वर्षों से स्थापित थी। इन अनगिनत वर्षों में बहुत से ऐसे लोग थे जो धर्मराज की समाधि के दर्शन करना चाहते थे, तो उन्होंने बहुतों को देखा भी था। हालांकि वे कभी बाहर नहीं गए थे, वे मारे गए देवताओं की यादों से बहुत कुछ जानते थे। उन्हें बाहरी दुनिया की भी बहुत अच्छी समझ थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जो इतना मजबूत हो। वह वास्तव में अनंत क्षेत्र में भी नहीं था। ऐसा व्यक्ति शायद बाहरी दुनिया का एक अभूतपूर्व महाशक्तिशाली था। इस समय उनके पास पहले से ही पीछे हटने का इरादा था। वे पहले से ही ये ज़िवेन की अत्याचारी लड़ाई की ताकत को महसूस कर सकते थे और वे पूरी तरह से दंग रह गए थे। उन्होंने वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स को ये ज़िवेन का पीछा करने का आदेश दिया, जो उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहते थे। कचरे के ये टुकड़े मुझे रोकना चाहते हैं, ये ज़िवेन ने उपहास किया और उसके हाथ में स्काई स्प्लिटिंग तलवार अचानक उड़ गई। मध्य हवा में लगातार तलवार की रोशनी बिखेरते हुए हवा में दौड़ते जंगली तूफान ईगल्स को मौके पर ही मार दिया और वे उसके करीब बिल्कुल नहीं पहुंच सके। ये ज़िवेन खुद भी दौड़े चले आए, उनके हाथ स्काई फ्लिपिंग सील में बदल गए और स्टॉर्म जायंट की ओर बढ़ गए। गड़गड़ाहट। हमलों की एक श्रृंखला के बाद ये ज़िवेन ने अपने सभी साधनों का उपयोग किया और स्टॉर्म जायंट को इस हद तक पीटा गया कि वह बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ सका और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ढह गया। यह सब तूफान की शक्ति में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। पफ पफ पफ। वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स को एक साथ एक शक्तिशाली रिबाउंडिंग बल द्वारा मारा गया था। गठन के टूटने के बाद रिबाउंडिंग बल ने तुरंत उनके शरीर को प्रभावित किया, जिससे उन्हें खून थूकना पड़ा। हालांकि उन्होंने जो उगल दिया वह खून नहीं था, बल्कि एक प्रकार का सार था जो उनके शरीर का सबसे आवश्यक हिस्सा था, दौड़ना। इस समय उन्होंने अंततः महसूस किया कि एक ज़िवेन से निपटना इतना आसान नहीं था और वे सभी मुड़ गए और भाग गए। पशुपथ। ये ज़िवेन ने पशुपथ को एक मुक्के से उड़ा दिया और क्रूर जानवरों और दिव्य जानवरों की शक्तिशाली सेना ने सब कुछ घेर लिया, बचने के उनके प्रयासों को कुचल दिया। ये ज़िवेन की मुट्ठी की हवा के नीचे वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और नियमों के समूह में बदल गए थे जिन्हें ये ज़िवेन ने आत्मसात कर लिया था। स्वाभाविक रूप से उनके शरीर में दिव्य स्रोत भी एक ज़िवेन का था। इन प्रमुख वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स की बाधा के बिना ये ज़िवेन का बाकी ऑपरेशन बहुत आसान था और उसने सीधे अंतरिक्ष के टुकड़ों में सभी दिव्य स्रोत एकत्र किए। वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकते थे और उनके लिए उसके करीब आना भी बहुत मुश्किल था। उन्होंने कुल 650,000 दिव्य स्रोत प्राप्त किए, जो उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। 650,000 दिव्य स्रोत उनके लिए अपनी साधना को उन्नतम स्तर के स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे और जब तक उन्हें समय दिया गया तब तक उनके लिए इसे उन्नतम स्तर के शिखर तक पहुंचाना भी संभव था। यह उनका सबसे बड़ा फायदा था। ऐसा नहीं था कि उसकी लड़ाकू शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन उसके पास वह रहस्यमय स्थान था। जब तक उसके पास पर्याप्त दिव्य स्रोत था, वह दूसरों की तुलना में बहुत कम समय में अपनी साधना को अत्यंत उच्च स्तर तक ले जा सकता था। यदि कोई और होता तो उनके लिए ऐसा करना असंभव होता। 6,50,000 दैवीय जड़ों के अलावा और भी कई खजाने थे। उनमें से अधिकांश देव श्रेणी के विशेषज्ञों के थे जो अंदर घुस आए थे और मारे गए थे।
हालांकि उनकी दिव्य कलाकृतियां सभी टूटी हुई दिव्य कलाकृतियां थीं और वे केवल निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां थीं, फिर भी यदि उन्हें बाहर बेचा जाना था तो वे बहुत सारे पैसे के लायक थे। येज़ेवेन ने इनमें से किसी को भी मना नहीं किया। उसने उन सभी को स्वर्गीय स्रोत दर्पण में एकत्रित किया। ये सभी टूटे हुए दैवीय उपकरण थे। हालांकि उन्हें बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री बहुत दुर्लभ थी। वे दुर्लभ दिव्य सामग्री थे, अन्यथा वे दैवीय उपकरण नहीं बन पाते जो देवताओं के नियमों का सामना कर सकते थे। उसने उन सभी को सूंघा और फिर उन्हें स्वर्गीय स्रोत दर्पण द्वारा निगल लिया। वह स्वर्गीय स्रोत दर्पण को एक मध्य श्रेणी के दिव्य उपकरण के स्तर तक धकेलना चाहता था। तब उसके पास एओ चाओजोंग के खिलाफ लड़ने के लिए एक और तुरुप का इक्का होगा। हालांकि 10,000 मेथड रूले अच्छा था, फिर भी यह एक समस्या थी कि क्या वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह त्यानयुवान मिरर जितना अच्छा नहीं था। यह उसका जीवन हथियार था और त्यानयुवान मिरर जितना अधिक शक्तिशाली था उतना ही यह उसकी ताकत में सुधार कर सकता था। येज़ेवेन ने जाने से पहले मूल रूप से अपनी साधना को उन्नततर स्तर तक ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने समय की गणना की और उन्हें डर था कि हर कोई पहले ही आ चुका है। उसे पहले ही देर हो चुकी थी और यदि वह जाने से पहले अपनी साधना उन्नततर स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करता तो बहुत देर हो चुकी होती। हालांकि वह जल्दी में नहीं था और ये सभी दिव्य स्रोत उसके शरीर में जमा हो गए थे। वह तुरंत महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में अनगिनत ऊर्जा घूम रही थी और उसके पास पर्याप्त ऊर्जा होने के बाद रहस्यमय स्थान भी पूरी ताकत से काम कर रहा था। 650,000 दिव्य स्रोत के साथ उसके लिए एक ही समय में समझने और तोड़ने के लिए पर्याप्त था। तब तक एक बार जब वह टूट गया तो वह इम्पेरिशेबल लेवल के शुरुआती चरण में सुपर मास्टर्स के बराबर हो जाएगा और उसे पहले नीचे से ऊपर नहीं चढ़ना होगा। जब तक वह इसे समझेगा यह केक का एक टुकड़ा होगा। इन व्यवस्थाओं के हो जाने के बाद येज़ेवेन अपनी खेती पूरी करने के बाद अंत में इन हिंसक तूफान ईगल्स के घोंसले से बाहर निकल आया। इस समय ये हिंसक स्टॉर्म ईगल्स पूरी तरह से गड़बड़ थे। चूंकि हिंसक तूफान ईगल्स के नेता येज़ेवेन के हाथों मारे गए थे, वे अब अराजकता की स्थिति में थे जैसे बिना नेता के ड्रैगन के समूह। जब वह दौड़ा दौड़ा आया था उसकी तुलना में यह कई गुना आसान था। वह आसानी से हिंसक तूफान ईगल्स के घोंसले से बाहर निकल गया और उसका शरीर एक सुंदर हंस में बदल गया जो पूरे आकाश में घूम रहा था और धर्मराजा की कब्र के सबसे गहरे हिस्से की ओर भाग रहा था। विशेष रूप से विंड और थंडर शब्द को संघनित करने के बाद येज़ेवेन की गति बहुत तेज थी। उनकी गति में गुणात्मक परिवर्तन आया था। पहले की तुलना में वह काफी तेज था। हालांकि इसमें उसे बहुत समय लगा, फिर भी वह अपने पीछे छोड़ी गई पटरियों का अनुसरण करके मुयोंगसी के साथ पकड़ने में सक्षम था। एक दिन और एक रात की उड़ान भरने के बाद आखिरकार उसने मुयोंगसी और अन्य लोगों को पकड़ लिया। जब येज़ेवेन उड़ रहा था उसकी चाल छोटी नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से उनका ध्यान आकर्षित किया। येज़ेवेन, यह तुम हो? तुम अभी तक मरे नहीं हो, हा हा हा। युनकेजी हंसे और कहा, येज़ेवेन भागो। इस समय मुयोंगसी ने सीधे चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। मोगन्ना के चेहरे पर भी चिंता थी। येज़ेवेन को थोड़ा अजीब लगा, चीजें इस तरह कैसे निकलीं? येज़ेवेन, आज वह दिन है जब तुम मरोगे। अगर तुम नहीं होते तो हम इस तरह खत्म नहीं होते। आज मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा, युनकेजी ने विकृत अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसे मार डालो, मुझे उसे मार देना चाहिए। यांग जूपिंग दहाड़ता रहा जैसे वह अपने गुस्से को दबा रहा हो और हवा में फटने वाला हो। येज़ेवेन, दुनिया में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। एओ शाओकिंग का चेहरा भी गुस्से से भरा हुआ था। मुयोंगसी, मोगन्ना, क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम अब भी उसकी मदद करना चाहती हो? एक्सू ने अपना हरा मुंह खोला और नरक से आग उगल दी। इस समय मुयोंगसी और मोगन्ना भी असमंजस में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बड़ी बहन, ये क्या हो रहा है? येज़ेवेन ने पूछा। मुयोंगसी ने कहा, छोटे भाई, हमारे जाने के कुछ ही समय बाद हमारे समूह का सामना मुरझाए शैतान पूर्वज से हुआ। वह बूढ़ा कमीना क्रूर और खून का प्यासा है। उसने हम पर घात लगाकर हमला किया और एक पल में हमें मिटा दिया। हम उसके द्वारा पकड़ लिए गए और अब उसके पास हमारे शरीर में जहर घोल दिया। इस तरह के जहर से निपटना बहुत मुश्किल होता है। न केवल हमें उसकी बात सुननी है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उससे 100,000 मील से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, नहीं तो वह मौके पर ही फट जाएगा। कोई इलाज नहीं है। युनकेजी ने पीले चेहरे के साथ कहा, यदि आप नहीं होते तो मैं इस रास्ते को नहीं चुनता और उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिलता। यह सोचकर कि उसे जहर दिया गया है और वह किसी और की कठपुतली बन गया है, वह इतना उदास था कि वह मरना चाहता था। और यह सब येज़ेवेन के कारण हुआ था। हालांकि वह येज़ेवेन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने इस रास्ते का नेतृत्व किया। उसे स्वाभाविक रूप से यह नहीं लगेगा कि वह गलत है। यह सब येज़ेवेन के कारण हुआ था। येज़ेवेन का चेहरा गरिमा में था। हालांकि उन्होंने मुरझाए दानव पूर्वज के नाम के बारे में कभी नहीं सुना था। ये अमर क्षेत्र के शिखर स्वामी थे।
जब तक उन्हें येज़िवेन जैसे अस्तित्व का सामना नहीं करना पड़ता जो 10,000 में से एक था, अन्यथा अमर क्षेत्र के शिखर के साधारण स्वामी भी उनका सामना करने पर भाग जाते। तब केवल एक ही संभावना थी, एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ। अगर वास्तव में ऐसा होता तो चीजें मुश्किल हो जाती। म्यूयूसी ने जो कहा था उसके अनुसार वह मुरझाए दानव पूर्वज से 1,00,000 मीटर ल से अधिक दूर नहीं हो सकता था। दूसरे शब्दों में, मुरझाया हुआ दानव पूर्वज उनसे 1,00,000 मीटर ल के दायरे में होना चाहिए। नश्वर लोगों के लिए 1,00,000 मीटर ल एक प्राकृतिक खाई की तरह था। हालांकि देवताओं के लिए यह केवल एक विचार का विषय था। हालांकि यहाँ टेलीपोर्ट करना उतना आसान नहीं था जितना बाहर था। एक इम्पेरिशेबल रियलम विशेषज्ञ की उड़ान गति के साथ इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। युनकेजी और अन्य लोगों के चेहरे असामान्य रूप से बदसूरत थे और वे सभी येज़िवेन को घूर रहे थे। क्या यह मुरझाया हुआ दानव पूर्वज आपकी पहचान नहीं जानता? येज़िवेन ने मू युनसी को देखा और कहा। हालांकि ये लोग केवल अमर स्तर के शिखर पर थे, इनमें से कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। जहां तक जानता था, मू यूसी हिडन वैली से था, जो एक संप्रदाय था जिसे राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। यह कितना शक्तिशाली था! एओ शाओकिंग ड्रैगन द्वीप से थे, जो एक अनुभवी संगठन था। इस दुनिया में ड्रैगन द्वीप के गुस्से को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसने की? उसने न केवल उन्हें मार डाला, बल्कि उसने उन्हें नियंत्रित भी किया और उन्हें कठपुतलियों में बदल दिया। एक बार जब विभिन्न ताकतों को इस बारे में पता चल गया, तो यह इतना सरल नहीं होगा जितना कि केवल उग्र होना। उसे डर था कि वे पृथ्वी के छोर तक उसका पीछा करेंगे। मूयूसी कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, यह मुरझाया हुआ दानव पूर्वज राक्षस जाति का गद्दार है। पिछले दसियों हजार वर्षों में उसने अनगिनत काम किए हैं जो स्वर्ग और लोगों को नाराज करते हैं। प्रमुख ताकतें उससे लंबे समय से नफरत करती हैं। कोड तो वह परवाह नहीं करता। येज़िवेन दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मुरझाए दानव पूर्वज की ऐसी पहचान होगी। यदि ऐसा होता तो वास्तव में चीजों को करने में कोई झिझक नहीं थी। अगर वह होते तो उन्हें कोई झिझक भी नहीं होती। इन सभी वर्षों में मुरझाया हुआ दानव पूर्वज भगवान दफन सितारा महासागर की गहराई में भटक रहा है। यहाँ तक प्रमुख बलों को भी उसका कोई निशान नहीं मिला है। हमें यह भी उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ उसके द्वारा घात लगाकर हमला करेंगे, अन्यथा भले ही हम उसके लिए कोई मैच नहीं होते, हम नष्ट होने के बिंदु तक नहीं गिरे होते। मू युक्सी ने कहा। उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। किसी के द्वारा नियंत्रित होने के कारण उनका भविष्य देखने में बहुत भयानक था। इसके अलावा इस प्रकार का परजीवी केवल खराब हो जाएगा। हम अभी भी स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ और वर्षों में मुझे डर है कि हम बिना किसी चेतना के कठपुतली बन जाएंगे। उस समय हम दूसरों की दया पर चलते चलते लाशें बनकर रह जाएंगे। यहाँ तक कि शिवन भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब कोई देवताओं के क्षेत्र में साधना करता है तो वह अजेय होता है और हजारों क्लेशों से छुआ नहीं जा सकता। साधारण जहरीले कीड़ों का उन पर जरा सा भी असर नहीं हो सकता था। इस तरह का जहर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? हाँ, और यह सब तुम्हारी गलती है कि हम ऐसे हो गए हैं। येज़िवेन, जाने के बारे में सोचना भी मत। मुरझाए दानव पूर्वज को मैं पहले ही सूचित कर चुका हूँ। वह जल्द ही आएगा। तुम मर चुके हो। युनकेजी का चेहरा कुछ पागल था। उनमें अब वो आत्मविश्वास नहीं था जब वो येज़िवेन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका चेहरा हार से भरा हुआ था। भले ही हम मरें, तुम हमारे साथ मरोगे। एओ शाओकिंग गुस्से से दहाड़े। उसका चेहरा एक क्रूर जानवर की तरह विकृत और भयावह था। बूम! युनकेजी ने सबसे पहले हमला किया था। असीम दैवीय शक्ति प्रवाहित हुई और मेघ रंग की आभा अंतहीन रूप से फैल गई। वह इतना प्रतापी था कि आकाश भी कांप उठा। स्काई स्प्लिटिंग क्लाउड मिस्मा फिस्ट। एक जोरदार गर्जना के साथ उसकी मुट्ठी से अंतहीन बादल फट गए, जिससे बादलों की एक राजसी दुनिया बन गई। एक असीम सफेद दुनिया उतरी। यह एक बहुत ही उच्च स्तरीय मूर्ति तकनीक थी। यह बहुत प्रभावशाली था। येज़िवेन, सावधान रहें। युनकेजी का मूल शरीर स्पिरिट रेस से है। वह एक बादल से पैदा हुआ था। यह उसके मूल शरीर की तकनीक है। मूयूसी उसे चेतावनी दिए बिना नहीं रह सकी। बदबूदार वेश्या, तुम अभी भी उसके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करती हो। अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो हम इस तरह खत्म नहीं होते। जब मुरझाया हुआ दानव पूर्वज आता है तो देखें कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। युनकेजी तुरंत क्रोधित हो गए। आप अभी भी मुरझाए दानव पूर्वज के लिए इंतजार करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं। येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उसके शरीर की सारी शक्ति बाहर निकल गई और उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाज निकली। उसका खून प्रचंड लहर की तरह उमड़ पड़ा। 3 अवतारों ने सीधे उनके शरीर में प्रवेश किया और उनकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। इस बार वह दयालु नहीं होगा। इसके अलावा उनके पास इतना समय नहीं था। वह मुरझाया हुआ दानव पूर्वज किसी भी समय प्रकट हो सकता था, इसलिए उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। येज़िवेन ठंडेपन से चिल्लाए और एक मुक्का भी मारा। यह ह्यूमन पाथ फिस्ट था।
एक अतुलनीय रूप से विशाल मानव पथ की दुनिया आवाज़ों से भरी हुई थी। यह लोगों का एक समुद्र था और नश्वर दुनिया की आभा सब कुछ बिखरते हुए निकली। यह बादलों की इस दुनिया से टकरा गया। येज़िवेन के मानवीय पथ की दुनिया ने सीधे सफ़ेद बादल की दुनिया को तोड़ दिया। यह उनके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। यह फिर से पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ। युनकेजी हैरान और क्रोधित दोनों थे। इस समय उन्होंने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की कथा को याद किया। किंवदंतियों के अनुसार यह मुट्ठी की तकनीक थी जिसमें असुर दानव भगवान सबसे कुशल थे। इस मुट्ठी की तकनीक पर भरोसा करके वह दुनिया भर में अजेय थे। यह एक अनुपम साधना तकनीक थी। हालांकि यद्यपि पुनर्जन्म फिस्ट के 6 पथ व्यापक थे, वास्तव में पूर्ण फिस्ट तकनीक की खेती करने में सक्षम लोगों की संख्या बहुत कम थी। इस आदमी ने इसे कहाँ सीखा? येशिवेन उसका पीछा करने वाली थी। इस समय एओ शाओकिंग, अक्सू और यांग जूपिंग ने एक के बाद एक हमला किया। कोई कल्पना कर सकता है कि अमर स्तर के शिखर पर 3 विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली थे। मार्शल आर्ट की धार जिसने विस्फोट किया, लगभग आधे आकाश को नष्ट कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे निपटा भी नहीं है और तुम हस्तक्षेप करने की हिम्मत करते हो। येज़िवेन ने उपहास किया और एक मुट्ठी उड़ा दी। पशुपथ, ड्रैगन, फीनिक्स, किलिंस, सफ़ेद बाघ और अनगिनत अन्य खूंखार जानवर बाहर निकल आए। उन्होंने अपना मुंह खोला और मार्शल आर्ट की धार को निगल लिया। उसकी आभा एक जेल की तरह थी, सब कुछ चौंका देने वाला। नो अटैक, नो ग्रुप अटैक उनके लिए मैच था। सब कुछ पूरी तरह टूट चुका था। अरे नहीं, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? अचानक एओ शाओकिंग और अन्य दो ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली शक्ति लगभग सब कुछ भेद रही है और उनके शरीर में विस्फोट कर रही है। उनके शरीर पर दिव्य प्रकाश बिखर गया। घबराहट में उनके सभी हमले येशिवेन द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिए गए थे। वे उसके लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थे। उनके पास तैयारी के लिए समय भी नहीं था और वे लगभग नष्ट हो गए थे। यह आदमी क्रूर है। हमें एक साथ काम करना होगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से हमें एक एक करके तोड़ देगा। युनकेजी दहाड़ा। फिर युनकेजी ने मुयोक्सी और अक्सू को देखा और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर बड़े को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो तुम मर जाओगे। जाहिर है उसने महसूस किया कि उसका पक्ष इतना कमजोर था और वह मुयोक्सी को नीचे खींचना चाहता था। तो जिवेन ने उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वो मु यूनशी के पास आया और पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ यूकेजी, मैंने इसके बारे में सोचा है। अगर मैं मर भी जाता हूँ तो यह एल्दकुमो का खिलौना बनने से बहुत बेहतर है। इस तरह के कीड़ों के जहर से जहर खाने के बाद देर सवेर मैं एक चलती फिरती लाश बन जाऊंगी और दूसरों के द्वारा खेली जाऊंगी। मैं उसके लिए लड़ने के लिए उसका हथियार भी बनूंगा। मैं मौत से लड़ना पसंद करूंगी। मुयूक्सी ने एक गहरी सांस ली और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, एक महिला के रूप में डीएओ सत्यापन चरण तक साधना करने में सक्षम होने के नाते उनमें साहस की कमी कैसे हो सकती है? हालांकि कोई भी मरना नहीं चाहेगा यदि वे जीवित रह सकते हैं। बात बस इतनी थी कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चुनती तो ठीक होता। उसे एक मृत अंत में मजबूर किया गया था। येशिवेन को देखकर उसके साहस को प्रेरणा मिली थी। युंगसी, तुम ठीक कह रही हो। पितृसत्ता का खिलौना बनने के बजाय लड़ना बेहतर है। अगर हम मर भी जाते हैं तो क्या इससे बुरा अंत हो सकता है? मोगन्ना का आत्मविश्वास मजबूत हुआ। मैं मौत से लड़ूंगा। मेरे पास मांगने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूंकि तुम येज़िवेन के साथ मरना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। युनकेजी गुस्से में थे। येज़िवेन से निपटना पहले से ही मुश्किल था। अब जब मुयोक्सी और मोगन्ना विपरीत दिशा में खड़े थे तो यह और भी मुश्किल था। भाई, ये पहले उनमें से दो को वापस पकड़ने में हमारी मदद करो। एक बार जब हम अपने विरोधियों से निपट लेंगे तो हम आपके साथ सेना में शामिल हो जाएंगे, मुयोक्सी ने कहा। यह सबसे सुरक्षित तरीका था जिसके बारे में वह सोच सकती थी। उसका मानना कि येशिवेन की क्षमता उनमें से दो को वापस पकड़ने के लिए पर्याप्त थी। चिंता मत करो बड़ी बहन, इन बेकार लोगों से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। तू जिवेन ने शांति से कहा। उसे इन लोगों की परवाह नहीं थी। मुयोक्सी और मोगन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने येज़िवेन को देखा। वे एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सके। वह उनमें से 4 से अकेले लड़ सकता था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। किसी को पता होना चाहिए कि येज़िवेन ने एओ शाओकिंग से लड़ाई की थी, जो अमर स्तर के शिखर पर था, इस हद तक कि जब वह केवल मध्यवर्ती अमर स्तर पर था तो वापस नहीं लड़ सकता था। उनके लिए यह पहले से ही काफी विचित्र था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अब और भी विचित्र होगा। सीनियर सिस्टर, चूंकि आज आप मेरे पक्ष में हैं, मैं आपको कुछ धन दूंगा। ये लोग कुलीन हैं और वे सभी भगवान हैं। उनके पास बहुत धन होना चाहिए। हम्फ, येज़िवेन की आंखें मारने के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अभी अभी 600,000 से अधिक ईश्वर स्रोत और कई क्षतिग्रस्त देव हथियार प्राप्त किए थे।
ये जिवेन की जेबें भरी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। हा, ये जिवेन, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। यूकेजी जोर से हंसे। हवा कांप रही थी। ये जिवेन, तुम बहुत घमंडी हो। एओ शाओकिंग ने खुद को शांत किया और उनके चेहरे पर गुस्से का एक संकेत दिखाई दिया। वह गुस्से में था। हालांकि ये शिवेन ने अभी अभी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसे विश्वास नहीं था कि ये शिवेन उन चारों को अकेले ही हरा सकती है। मैं सिर्फ कूड़ेदान से निपट रहा हूं, इसमें अहंकार करने की क्या बात है? क्या आपको लगता है कि आप मेरे खिलाफ जाने के योग्य हैं? यूकेजी, मैंने आपके पिछले निषेध मंत्र को पहले ही खोज लिया है। क्या तुमने सोचा था कि मैं इसे नहीं खोज पाऊंगा? ये जिवेन ने उपहास करते हुए कहा। उसने वाइल्ड स्टॉर्म ईगल से 6 लाख से अधिक दिव्य जड़ों को लूट लिया था। अब वह उन्हें लगातार पचा रहा था। साथ ही वह पागलपन से सुधार कर रहा था। वह हर मिनट और हर सेकंड में सुधार कर रहा था और वह तेजी से सुधार भी कर रहा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वे तुलना कर सकें। क्या? यूकेजी हैरान रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे एक शिवेन को फिर से देख सकते हैं। उसकी मूल योजना के अनुसार ये जिवेन को वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स में मरना चाहिए था। हालांकि ये शिवेन भाग निकला था। यह पता चला कि निषेध मंत्र की खोज की गई थी और यह अंत में विफल हो गया था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन न केवल वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के झुंड से बच निकले थे, बल्कि उन्होंने वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के झुंड में एक नरसंहार भी शुरू कर दिया था। उसने वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स के सभी नेताओं के सिर काट दिए थे और वाइल्ड स्टॉर्म ईगल्स की अनगिनत वर्षों की बचत को खाली कर दिया था। तो क्या हुआ अगर ऐसा ही है? आज तुम हमारे साथ मरने वाले हो। यूकेजी की आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। उसका शरीर हिल गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बादल आकाश में भर गए और राक्षसी लहरों की तरह ऊपर उठने लगे। बादल क्षणभंगुर और ट्रेसलेस थे। हालांकि इस समय यूकेजी के हाथों में एक चौंकाने वाली शक्ति फूट पड़ी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब तक तुम अपना ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम एक आंसू नहीं बहाओगे। ये जिवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। वह पहले ही एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच चुका था। स्वर्गीय मार्ग के बारे में उनकी समझ दूसरों की कल्पना से कहीं अधिक थी। यह कहा जा सकता है कि वह अमर स्तर के बीच लगभग अजेय था। मेरे लिए तोड़ो। उसके हाथों से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी चमकी और जजमेंट डिवाइन पंजा फट गया। ये हमले ये शिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। ये जीवेन द्वारा इन बादलों को तोड़ दिया गया और वे प्रकाश में बदल गए जिसने आकाश को भर दिया। रोशनी की बारिश घूम गई। ये जिवेन के हमलों की अगली लहर एक पल में आ गई। मानव दाव मुट्ठी, मेरे लिए दबाओ। ये जिवेन ने एक दुनिया पर मुक्का मारा और यह यूकेजी पर दब गई। टकराना। यूकेजी को उड़ते हुए भेजा गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया और वह चमक के एक बादल में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। जाओ, चलो साथ चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम चारों सेना में शामिल होने पर भी हम उसे हरा नहीं सकते। एओ शाओकिंग दहाड़ा। उसे ये शिवेन द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। वह अनंत अवस्था में नहीं है। हम निश्चित रूप से उसे हरा सकते हैं। उससे डरो मत। यांग जूपिंग ने भी अपने शरीर में दैवीय शक्ति को जलाया। इस समय ये शिवेन ने उन पर जो दबाव डाला था वह बहुत अधिक था। अरकास का ये जिवेन को हराने का कोई इरादा नहीं था। ये जिवेन वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। वह इतना शक्तिशाली था कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हो सकता था। उनके स्तर के लोग उन्हें हरा नहीं सके। ये जिवेन, हम उन चारों को एक साथ नहीं आने दे सकते। मोगन्ना और मैं उनमें से एक को रोकेंगे। आपको जल्द से जल्द बाकी 2 से छुटकारा पाना चाहिए। मू यूक्सी, जो बगल में थी, ने झटके से कहा। ये जिवेन ने उन तीनों को अभी अभी हराया था, लेकिन उनकी राय में ये जिवेन सेना में शामिल होने वाले 4 शिखर अमर स्तरों को हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे हमला कर पाते, ये शिवेन ने पहले ही फिर से हमला कर दिया था। उसके शरीर में 3 क्लोन चौंकाने वाली शक्ति के साथ फूट पड़े। वे सभी सर्वोच्च शक्ति में बदल गए और उसके शरीर के हर कोने में दौड़ पड़े। यह ऐसा था जैसे वे भौतिक होने जा रहे थे। तुम्हें आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन बेकार लोगों से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। ये शिवेन जोर से चिल्लाए। उसने अपनी मुट्ठी भी नीचे कर ली। मुट्ठी की ऊर्जा एक असीम तूफान में बदल गई। एक पल में अंतरिक्ष बिखर गया और कांच में बदल गया। फिर मुट्ठी की ऊर्जा टूट गई और बिना किसी अंतर के उन चारों के सामने तुरंत विस्फोट हो गया। वे चारों और भी हैरान थे। तू जिवेन की ताकत अत्याचारी थी, लेकिन उसकी ताकत पर नियंत्रण बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। इस तरह के तरीके ने उन्हें डर से कांप दिया। अरकास, जो सबसे आगे था, को मौके पर उड़ते हुए भेजा गया। उसके शरीर की रक्षा करने वाली नरकाग्नि केवल एक प्रकार की ज्वाला नहीं थी। इसी तरह इन लपटों को उसके शरीर की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली जादुई उपकरण के रूप में बलिदान किया गया था। साथ ही इसे एक पल में फैलाया जा सकता था और सभी विरोधियों को जलाकर मार डाला जा सकता था।
इसे एक बहुत शक्तिशाली जादुई उपकरण कहा जा सकता है। हालांकि इस समय येशिवेन के सामने यह बिल्कुल भी बेकार था। यह मौके पर ही फट गया। विस्फोट की शक्तिशाली शक्ति से उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका शरीर, जो अनगिनत पत्थरों से बना था, सीधे चकनाचूर होकर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। एक मूंके से मार डाला। येजिवेन की शक्ति इतनी महान थी कि यह पूरी तरह से सभी की अपेक्षाओं से परे थी। दूसरी तरफ यांग जूपिंग को भी सीधे तौर पर चोट लगी थी। उसके शरीर पर जादू का उपकरण येशिवेन की मुट्ठी का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। तीनों अवतारों की ज्वलनशील शक्ति कितनी भयानक थी, यह कोई नहीं जानता था। येजिवेन की शक्ति स्वयं उनकी शक्ति से कहीं अधिक थी। कहने की बात नहीं है, 3 अवतारों की ताकत येशिवेन की ताकत के बराबर थी। यह उनके 4 लोगों के बराबर था। हालांकि येजिवेन भी 4 लोग थे, इसमें डरने की क्या बात थी। इसके अलावा उनकी सेना में शामिल होने की तुलना में येजिवेन वह था जिसने वास्तव में 4 लोगों की शक्ति को एक में एकीकृत किया था। यांग जूपिंग का शरीर सीधे ढह गया। खून के छींटे और नीले आसमान को लाल रंग में रंग दिया। एक और देवता मारा गया। इस समय एओ शाओकिंग और भी दयनीय थी। उसका ड्रैगन एम्परर्स बेल पूरी तरह से प्रकट हो गया था, लेकिन यह येजिवेन के 4 में एक हमले के शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर सका। एक मूके से वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और हवा में फट गया। उन्हें खुद भी उड़कर भेजा गया था। वह केवल ड्रैगन सम्राट की बेल की रक्षा शक्ति के कारण ही जीवित रह सका। हालांकि फिर भी ड्रैगन सम्राट की बेल, जिसे उसने परिष्कृत करने के लिए अनगिनत दिन और रातें बिताई थीं, इस समय पूरी तरह से बिखर गई थी। यह कहा जा सकता है कि यह एक भारी नुकसान था। एओ शाओकिंग सीधे सुनहरी रोशनी की गेंद में बदल गया। उसे वास्तव में अपने ड्रैगन ट्राइब के शरीर को प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने अचानक ड्रैगन ट्राइब की शानदार बॉडी तकनीक का इस्तेमाल किया और एक पल में हजारों मील की दूरी तय कर ली। हालांकि वो येशिवेन से तेज कैसे हो सकता है। उसने एक बड़ा कदम उठाया और उसका पीछा किया। स्काई फ्लिपिंग सील टूटकर गिर गई। टकराना। एओ शाओकिंग का शक्तिशाली ड्रैगन ट्राइब शरीर सीधे खून की धुंध की गेंद में बदल गया। दुखद रूप से मरने से पहले उसके पास केवल चीखने का समय था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी, लेकिन वह उसकी हार को बिल्कुल भी नहीं पलट सकती थी। एक पल में अमर स्तर के शिखर पर 3 विशेषज्ञ उसके द्वारा सीधे मारे गए। वे हवा में फट गए। मु युक्सी और मोगन्ना पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि येशिवेन बहुत मजबूत हो सकती है, या उनसे भी पूरी तरह मजबूत हो सकती है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अत्याचारी हो सकता है। उसने न केवल उन्हें एक मूके से मार डाला, बल्कि उनके दैवीय उपकरण भी नष्ट कर दिए। येजिवेन का शरीर शायद एक मध्य श्रेणी के दिव्य उपकरण के बराबर था। एक सामान्य इंसान का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। युनकेजी येजिवेन के हमले से बचने की कोशिश करते हुए लगातार पीछे हटते गए। वह लगभग मौत से डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन इतना भयानक होगा। उसने वास्तव में अमर स्तर के शिखर पर 3 विशेषज्ञों को एक मूके से मार डाला। उसे ऐसा क्यों लगा कि वह पहले से भी अधिक भयानक हो गया था। उनका अंतर्ज्ञान सही था। येशिवेन वास्तव में मजबूत हो गई थी, और यह थोड़ा सा भी नहीं था। उन्होंने 2 प्राचीन पात्रों को एक क्रम में संघनित किया था। उस समय की तुलना में जब वह एओ शाओकिंग के साथ लड़ रहा था, उसकी ताकत थोड़ी अधिक मजबूत थी। मार्शल आर्ट अवतार के प्रवर्धन के तहत उनकी युद्ध शक्ति का विस्तार बेहद चौंकाने वाले स्तर तक हो गया था। हालांकि उसने देखा कि येशिवेन के 3 परेशान करने वाले लोगों से निपटने के बाद वह अचानक उसके सामने उड़ गया। लगभग एक ही पल में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ येजिवेन ने उसके सामने एक मुक्का मारा। टकराना। युकेजी को फिर से उड़ा दिया गया। वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। वो कैसे येशिवेन के मूके का सामना कर सकता था। उसका शरीर हवा में फट गया। एक के बाद एक 4 लोगों को मारना। मोगन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास में कहा, मैं हजारों सालों से अभ्यास कर रही हूं और मैंने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है। उनमें से कई शक्तिशाली हैं। ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है। वो स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं कर सकती थी कि येशिवेन इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। यदि वह अमर स्तर के शिखर पर होता तो वह इसे स्वीकार करने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन येजिवेन अमर स्तर की केवल मध्य अवस्था में थी। यह अकल्पनीय था कि वह ऐसा कर सकता था। बड़ी बहन, मैंने इन लोगों को मार डाला और कुछ दिव्य वस्तुएं छोड़ दीं। आप इन्हें जल्दी से ले जाए। तू जिवेन ने उनकी ओर देखा और कहा। इस समय रक्त के कुंड में कई दिव्य वस्तुएं ऊपर नीचे हो रही थीं। मूल रूप से उन्हें उनके शरीर में रखा गया था, लेकिन अब वे सब फट गए थे। छोटे भाई, हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, म्यूयूसी ने कहा। हम सभी पूर्वज कुमो द्वारा जहर दिए गए हैं। हम उसकी 1 लाख मीटर की सीमा को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा वह कभी भी और कहीं भी हमारी स्थिति को भांप सकता है। अब वह एओ शाओकिंग और अन्य लोगों की मौत को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे डर है कि वह हमें जाने नहीं देगा।
वैसे भी हम अभी या बाद में मरेंगे। मैंने उसके साथ रहने और लड़ने का फैसला किया है। भले ही हम अंत में मर जाएं, यह इस तरह आधे अधूरे रहने से कहीं बेहतर है। हाँ, ये ज़िवेन, तुम्हें इन्हें ले जाना चाहिए। मोगन्ना ने कहा, हम दोनों का मरना तय है। इन चीज़ों को हमारे पूर्वज कुमो ले जाएंगे, भले ही हम उन्हें यहाँ छोड़ दें। इसका कोई मतलब नहीं है। उन सबको अपने साथ ले जाओ। जब आप एक दिन अविनाशी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आपको हमसे बदला लेना चाहिए। मोगन्ना के हाव भाव बेहद गंभीर थे और उनकी आंखें ग्रे थीं। उसके लिए आज जीवन समाप्त हो सकता है। ये शिवेन ने सुना और महसूस किया कि वे इसी बारे में चिंतित थे। बड़ी बहन, अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ज़िवेन ने शांति से कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह गू जहर कितना शक्तिशाली है और मेरे पास इसे मिटाने का साधन नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसे सील कर सकता हूं और इसके साथ सभी कनेक्शनों को अलग कर सकता हूं। उस स्थिति में भले ही यह कुमो पूर्वज शक्तिशाली हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये ज़िवेन के शब्दों से दोनों की आंखें चमक उठीं। यदि वे जीवित रह सकते तो कौन मरना चाहेगा। यद्यपि कुमो पूर्वज शक्तिशाली थे, फिर भी उनके लिए जीवित रहना असंभव नहीं था, विशेष रूप से मू योंगसी जो हिडन वैली से आई थी। हिडन वैली में अनगिनत विशेषज्ञ थे, जिनमें राजा स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। कोई सोच सकता है कि हिडन वैली में कितने विशेषज्ञ थे। हालांकि मुरझाए हुए दानव पूर्वज के कारण वे मुरझाए हुए दानव पूर्वज से 1,00,000 मीटर से अधिक दूर नहीं जा सकते थे और वे मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चेतना को वो कीड़े खा जाते और वे चलती फिरती लाशें और कठपुतलियां बन जातीं। यही कारण है कि कुमो पूर्वज उन्हें यहाँ छोड़ने के लिए बहुत राहत महसूस कर रहे थे। उसने सोचा कि वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि वे एक शिवेन जैसे सनकी से मिलेंगे। जूनियर ब्रदर, ये क्या आपके पास वास्तव में कोई रास्ता है? मू योंगसी ने सुखद आश्चर्य भरे स्वर में कहा। उसने ये ज़िवेन की आस्तीन पकड़ ली और उसके कसकर बंधे छोटे हाथ ने दिखाया कि वह अभी कितनी उत्साहित थी। यह ऐसा था जैसे डूबते हुए व्यक्ति को अचानक जीवन रक्षक तिनका मिल गया हो। निराशा की खाई में धूप की एक किरण अचानक प्रकट हुई थी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये ज़िवेन ने कहा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम देरी करना जारी नहीं रख सकते। मुरझाए दानव पूर्वज जल्द ही आ रहे होंगे। अच्छा तो जल्दी करो, मोगन्ना ने कहा। अगर मैं आज इस आपदा से बच सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से आज की दया को याद रखूंगा, और अगर भविष्य में आप मुझसे कुछ भी करवाना चाहते हैं तो मैं अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और सबसे पहले म्यू यूनक्सी की तलाश की और अपनी दिव्य भावना से उसकी जांच की। निश्चित रूप से म्यूयूसी के तानतेन में एक अंधेरी जगह थी, और इस अंतहीन अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि एक क्रूर जानवर दहाड़ रहा है और उसमें घुस गया है, और यह बहुत भयानक लग रहा था। यह अंधेरा अभी भी लगातार फैल रहा था, और क्योंकि म्यूयोंगसी ने उसके लिए सब कुछ खोल दिया था, ये ज़िवेन सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मुझे पहले कोशिश करने दो। शब्द सील ये ज़िवेन के शरीर से उभरा और सीधे म्यूयोंगसी के शरीर में विस्फोट हो गया, जिससे एक राक्षसी बड़ा जाल बन गया और अंधेरे की ओर गिर गया। इस समय म्यूयोंगसी का छोटा चेहरा लाल हो गया था और ये ज़िवेन की ऊर्जा उसके शरीर में उंडेल गई थी, जिससे उसे एक तरह की सुन्नता और खुजली महसूस हो रही थी, और वह कराहने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। कराहने के बाद उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने जल्दी और ध्यान से ये ज़िवेन पर नजर डाली, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह उसके साथ गंभीरता से व्यवहार कर रहा था, और तभी उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, और कम से कम उसने खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया। इस समय ये ज़िवेन वास्तव में अपने शरीर में गू जहर को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। म्यूयोंगसी के शरीर में गू जहर ने सबसे अंधेरी जगह पर कब्जा कर लिया, और इस समय ये ज़िवेन ने म्यूयोंगसी के शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति डाली थी, वह सीधे उसके शरीर के अंदर विशाल और असीम स्थान में एक मानव रूप में संघनित हो गई। भगवान बनने के बाद मूल रूप से उन्होंने जो डोमेन बनाया था, वह उनके शरीर के अंदर दुनिया का एक हिस्सा खोल देगा, और जब वे साधु क्षेत्र के दिव्य गुरु के स्तर तक खेती करेंगे तो दुनिया का यह हिस्सा एक दिव्य राज्य बन जाएगा, और वह एक पूरी दुनिया होगी। इस समय यह अंधेरा पहले से ही म्यूयोंगसी के शरीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था, और यह केवल एक दिन से थोड़े अधिक समय में ही हुआ था। यदि यह जारी रहा तो शायद 8 से 10 दिनों से भी कम समय में यह अंधेरा पूरी तरह से म्यूयोंगसी के शरीर के अंदर की दुनिया पर कब्जा कर लेगा, और अंत में यह वास्तव में एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं होगा, और जब वह समय आ गया, यह वास्तव में एक मृतंत होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यूयोंगसी और अन्य इतने हताश थे। यह गू जहर बहुत तेजी से फैल रहा था। इसे रोकने का कोई उपाय ही नहीं था। यह शाश्वत क्षेत्र के एक गुरु द्वारा स्थापित एक जाल था, और इसमें गू विष जैसी एक बहुत ही भयावह विधि शामिल थी। ये ज़िवेन, जिन्हें इस गू जहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनके पास इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं था, और वे पहले इस जगह को सील कर सकते थे।
यह म्यूयुक्सी के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए गू जहर को जारी रखने से रोकेगा, और जब वे हिडन वैली में लौटेंगे तो स्वाभाविक रूप से ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो म्यूयुक्सी को इस गू जहर को खत्म करने में मदद करेंगे। गर्जन। ये जिवेन ने एक भयंकर जानवर की एक बड़ी दहाड़ सुनी, और नीचे के अंधेरे में एक भयंकर जानवर की दहाड़ सुनाई दी। जानवर, तुम अभी भी बुराई करना चाहते हो? ये जीवेन ठंडेपन से चिल्लाया, और उसके हाथ में एक सील शब्द दिखाई दिया, और इस सील शब्द ने एक अतुलनीय रूप से विशाल स्वर्गीय जाल का निर्माण किया और मौके पर ही छिप गया। गर्जन। एक और जोर की गर्जना हुई और एक बड़ा पंजा इस सील शब्द की ओर खींचा, और यह बहुत भयानक था। संपूर्ण मोहर शब्द वास्तव में हिल गया था, और यह एक बहुत ही भयानक शक्ति थी। यदि यह येजिवेन का शरीर होता तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इस गू को मारने में कुछ ही मिनट लगेंगे। लेकिन अब यह केवल आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा अवतार था, और यह गू जहर पहले से ही म्यूयुक्सी के साथ विलीन हो गया था, इसलिए वह लापरवाही से काम नहीं कर सकता था और उसे बहुत सावधान रहना था। टकराना, टकराना, टकराना। येजिवेन ने स्वर्गीय जाल को गिराना जारी रखा, लेकिन यह गू अभी भी संघर्ष करना चाहता था और अभी भी बाहर भागना चाहता था। हालांकि इस सील शब्द की शक्ति बहुत भयानक थी, और अब तक यह अभी भी सबसे शक्तिशाली प्राचीन शब्दों में से एक था जिसे येजिवेन ने महारत हासिल कर लिया था। यह कहा जा सकता है कि मोहर शब्द की उसकी समझ शिखर पर पहुंच गई थी। धीरे धीरे येजिवेन ने आखिरकार इस अंधेरी जगह को पूरी तरह से सील कर दिया, और वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि यह म्यूयुक्सी के शरीर के अंदर था, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ा, अन्यथा उसके चरित्र के साथ कुछ भी नहीं होगा। इतना सावधान रहने की जरूरत है, और वह इसे सीधे मौके पर ही दबा सकता है। इस समय उसने म्यूयुक्सी के शरीर से अपनी दिव्य भावना को हटा लिया और ऊपर देखा। म्यूयुक्सी का छोटा सा चेहरा लाल था, और उसका क्रिस्टल स्पष्ट चेहरा पहले से ही एक लाल चमक से ढका हुआ था, और उसने येजिवेन को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा और कहा, बड़ी बहन, अब जब मैंने इस गू को सील कर दिया है तो मेरे पास इस गू को मिटाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसे सील करना ही काफी है, और समय आने पर बड़ी बहन वापस जा सकती है और इस गू को हटाने के लिए गुरु को खोज सकती है। इस तरह की पद्धति के बारे में मेरी समझ वास्तव में बहुत सीमित है। गू के बारे में उनकी समझ स्वाभाविक रूप से उतनी उथली नहीं थी जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन यह सामान्य परिस्थितियों में था। यह कुमो पूर्वज स्पष्ट रूप से गू का स्वामी था, और उसके सामने दिखावा करना किसी के सामने अपने मामूली कौशल को दिखाने के समान था। विशेषज्ञ। यह हो गया। म्यूयुक्सी ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी भावना में डूबी हुई है, और फिर उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसके लिए इस तरह की भावना मौत से बचने की तरह थी। मूल रूप से सोचा था कि वह मर चुकी है, और यहाँ तक कुमो पूर्वज के साथ मिलकर मरने की योजना बनाई थी, लेकिन येजिवेन ने आखिरकार उसे ऐसा आश्चर्य दिया। उसने येजिवेन के माथे पर घना पसीना देखा, और जाहिर है अभी अभी की सील भी उसके लिए बहुत थका देने वाली थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, और यह वाष्पित हो गया, लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी आंखों से देखा। यह वास्तव में काम किया, यह बहुत अच्छा है। मोगन्ना ने आश्चर्य से कहा, सच में जी सकता है, मरना कौन चाहता है? मौत का सामना करने का उसका संकल्प अभी अभी पूरी तरह से एक पल में गायब हो गया। ठीक है, यह सही है, अब मैं तुम्हारे लिए इस गू को सील कर दूंगा। येजिवेन ने सिर हिलाया और कहा। म्यूयुक्सी के अनुभव के साथ जब येजिवेन मोगन्ना के शरीर में गू को फिर से सील करना चाहती थी तो यह बहुत आसान था, और इसे अपने हाथ को फड़फड़ाने जितना आसान भी कहा जा सकता था। जल्द ही उसने मोगन्ना के शरीर में गू को पहले ही सील कर दिया था। यह देखते हुए कि वह वास्तव में अपने शरीर में गू को महसूस नहीं कर सकती थी, मोगन्ना को वास्तव में विश्वास था कि उसके शरीर में गू वास्तव में सील कर दिया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, उसके उत्साह को छिपाना मुश्किल था। ठीक है, चलो इन दिव्य वस्तुओं को बांटते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, येजिवेन ने कहा, और उन्होंने जल्दी से दिव्य वस्तुओं को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। लेकिन दोनों ने इसे लेने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि येजिवेन और ले लें। आखिरकार उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसे विभाजित करना उनके लिए पहले से ही अनुचित था। अंत में येजिवेन ने इसका आधा हिस्सा ले लिया, और अंत में उन्हें 200,000 दिव्य स्रोत और कई दिव्य वस्तुएं वितरित की गईं। मोगन्ना और म्यूयुक्सी प्रत्येक ने 100,000 दिव्य स्रोत प्राप्त किए। इसे अचानक अप्रत्याशित घटना माना गया। किसी को यह जानना चाहिए कि यह अमृतत्व क्षेत्र के चरम पर एक गुरु की संपूर्ण संपत्ति के बराबर था। जैसे ही वे निकलने वाले थे, अचानक स्थिति बदल गई। यह कौन है? मेरी कठपुतली को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक क्रोधित दहाड़ शून्य में घुस गई। अचानक दुनिया में एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। यह एक पल में बहुत ही भयानक आवाज थी। शैतानी हवा चली और एक पल में सब कुछ ढक लिया।
एक भयानक राक्षसी शक्ति ने उन्हें नीचे गिरा दिया और दबा दिया। ये जिवेन और अन्य दो के भाव अचानक बदल गए। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि इस असीम और भयानक राक्षसी शक्ति में एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। एक शाश्वत क्षेत्र गुरु। ये जिवेन का रंग अचानक बदल गया। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति शायद पहले से ही शाश्वत क्षेत्र का स्वामी था। उस तरह की भयानक शक्ति पूरी तरह से कुचल रही थी। वर्तमान भी वह संभवतः इस शक्ति का विरोधी नहीं हो सकता। हालांकि उसके पास एक शिखर अमर स्तर को हराने की क्षमता थी, फिर भी उसके और एक अविनाशी स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था। यह एक अविनाशी स्तर के विशेषज्ञ की शक्ति थी। अन्यथा मु युंगसी और बाकी लोग मुरझाए हुए दानव के पूर्वज द्वारा पराजित नहीं होते। कुमो पूर्वज, यह कुमो पूर्वज है, ये जिवेन भागो। इस समय मु युंगसी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह इस राक्षसी शक्ति से बहुत परिचित थी। यह वह भयानक राक्षसी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को यहाँ लगभग समाप्त कर दिया और उसके जीवन को नष्ट कर दिया। दौड़ना। मोगन्ना बस इतना ही कह सका। उसकी आंखों में डर का भाव था। कुमो पूर्वज के सभी 6 को हराने और जहरीले कीट को निगलने के लिए मजबूर करने का दृश्य अचानक उसके दिमाग में आया। उसकी आंखें अतुलनीय आतंक से भर गईं। ये शिवेन का सामना करते समय युनकेजी और अन्य लोगों ने जो निराशा महसूस की थी, उसकी आंखों में भी अब उसी तरह की भावना दिखाई दे रही थी। वह कुमो पूर्वज थे। ये शिवेन के पास केवल अपने दिमाग में यह सोचने का समय था। अचानक आकाश में एक पतला राक्षसी पंजा आकाश से गिर गया, जिससे अंतरिक्ष अलग हो गया। इसने वास्तव में दूर से उन पर एक चौंकाने वाला हमला किया। यह एक शाश्वत क्षेत्र गुरु की ताकत थी। इस स्थान पर जहां कानून को बुरी तरह से दबा दिया गया था, अनंत क्षेत्र के मास्टर ने हजारों मील दूर से हमला करने की भयानक क्षमता खो दी थी। यहां तक लंबी दूरी के हमले भी असंभव थे। केवल अविनाशी दायरे के विशेषज्ञ जो इस जगह के कानूनों को थोड़ा समझ सकते थे, वे बड़े छेद जैसा भयानक हमला कर सकते थे। धिक्कार है, बहुत देर हो चुकी है, हम पीछे नहीं हट सकते, हम केवल उससे लड़ सकते हैं। ये जिवेन ने दांत भींचकर कहा। बस बहुत देर हो चुकी थी, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मानव दाव मुट्ठी। उसने मुक्का मारा और नश्वर दुनिया की अंतहीन शक्ति उसकी उंगलियों के अंतराल से निकली, मानव पथ की दुनिया का निर्माण किया और राक्षसी पंजे की ओर विस्फोट किया। टकराना। धातु के टकराने की तेज आवाज हुई और फिर शून्य हिंसक रूप से ढह गया। पल भर में सब टुकड़े टुकड़े हो गया। एक आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये जिवेन थी। उसने एक कौर सोने का खून उगल दिया और उसे नीले आकाश में छिड़क दिया। ये जिवेन जूनियर ब्रदर। ये मु युंगसी और ये जिवेन जल्दी से उड़े और ये जिवेन को घबराहट से देखा। ये जिवेन ने लगातार सैकड़ों मील तक शून्य में उड़ान भरी और उसके बाद ही उन्होंने सारी शक्ति उंडेलने का प्रबंधन किया। लेकिन शुरू से ही वह जिस स्थान से गुजरा वह एक पेंटिंग की तरह था। एक राक्षसी शक्ति द्वारा फाड़ा गया और एक बड़ी दरार दिखाई दी। यह घोर अंधेरा था और अनगिनत अराजक ऊर्जाएं बाहर निकल रही थीं, जो बेहद भयानक लग रही थीं। ये जिवेन के मुंह के कोने से खून बह रहा था और फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक भी उसके शरीर में लगातार चल रही थी। उसे केवल अपनी आंखों के सामने चक्कर आ रहा था। वह सांस लेने के लिए हौंफता रहा। पंजा ने अभी अभी उसे लगभग मार डाला। उसने आखिरकार महसूस किया कि पूर्वज कुमो का गुस्सा भरा हमला कितना भयानक था। ये जिवेन, क्या तुम ठीक हो? मु युंगसी ने तुरंत चिंता के साथ कहा। उसने केवल ये जिवेन को अभी अभी नष्ट होते हुए देखा था और उसे लगा कि वह मर गया है, क्योंकि उसने यह भी देखा कि पूर्वज कुमो कितने शक्तिशाली थे। 6 लोग सेना में शामिल हुए, लेकिन फिर भी वे उसके द्वारा आसानी से मारे गए। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। ये जिवेन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं ठीक हूं, यह शाश्वत क्षेत्र के गुरु की ताकत है। यहां तक अगर मैं पूरी कोशिश कर लूं, तो मुझे डर है कि मेरे जीतने का कोई मौका नहीं है। मोगन्ना ने जब उसकी बात सुनी तो उसने अपनी आंखें घुमानी चाहीं। उसका क्या मतलब था कि जीतने की ज्यादा संभावना नहीं थी। यहां तक वे प्रतिभाएं जो अमर स्तर के शिखर पर थीं, कुमो पूर्वज जैसे अनुभवी अमर स्टेज मास्टर के खिलाफ लड़ने के लिए काफी दुर्लभ थीं। यह दुनिया को चौंका देने के लिए काफी था। वह, जो अमर लोक के मध्य चरण में था, इस स्तर को प्राप्त कर सकता था। यह लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। उसने वास्तव में सोचा था कि यदि वह पूर्वज कुमो के साथ लड़ता है तो उसके जीतने की संभावना है। क्या यह पागल आदमी वास्तव में पूर्वज मुरझाए हुए शैतान से लड़ने पर विचार कर रहा था? मूल रूप से वह अभी भी अपने दिल में थोड़ी अहंकारी थी, लेकिन पिछली घटना के माध्यम से उसने स्पष्ट रूप से अपने और एक शाश्वत क्षेत्र गुरु के बीच के अंतर को महसूस किया था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे तर्क से परिकलित किया जा सके, और वह एक चाल भी नहीं चल सकती थी। उस समय वह एक चाल के बाद लगभग हार गई थी। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। बेशक, अन्यथा एक सनातन क्षेत्र का स्वामी इतना भयानक कैसे हो सकता है? अगर पूर्वज कुमो से निपटना इतना आसान होता तो उन्हें बहुत पहले ही पकड़ लिया गया होता।
म्यू युंगसी ने गुस्से में कहा। ये शिवेन मुस्कुराया, लेकिन वह ऐसा नहीं कह रहा था। किसी को पता होना चाहिए कि पूर्वज कुमो इस समय यहाँ प्रकट हुए थे। वे 10,000 स्पेल रूले और धर्मराजा से आकर्षित हुए होंगे। उस समय इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह सीधा विरोधी होगा, तो वह उससे लड़ने का विचार कैसे नहीं कर सकता था। यह वाकई डरावना था। अमृतत्व क्षेत्र के शिखर पर एक साधारण विशेषज्ञ एक भी वार का सामना नहीं कर सकता था। वह पंच उसके पूरे हाथ को राख में बदलने के लिए काफी होता अगर उसकी जगह किसी साधारण विशेषज्ञ ने ले ली होती। ये शिवेन ने उसे उड़ने के लिए अपने स्वर्णिम अत्याचारी रूप पर भरोसा किया था। यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था। आकाश में दानव ऊर्जा अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में हो रही थी और दानव बादल पहले से ही आकाश में संघनित हो रहे थे। चलो जल्दी चलते हैं, इस तथ्य का लाभ उठाएं कि उसका अगला हमला अभी तक नहीं आया है। ये जिवेन ने खड़े होकर कहा, अब और रुकने की हिम्मत नहीं है। यदि वे बाहरी दुनिया में होते तो पूर्वज कुमो को इस विधि का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं होती। वह सिर्फ एक विचार के साथ यहाँ सीधे टेलीपोर्ट कर सकता था और वह दूर से लगातार हमला कर सकता था। हालांकि इस जगह पर बाहरी दुनिया के तमाम विशेषज्ञ दब जाएंगे। यहाँ तक अविनाशी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी लगातार हमला नहीं कर पाएंगे। यह उनका मौका था। म्यूयूसी और ये जिवेन ने जल्दी से सिर हिलाया। ये जीवेन ने उन दोनों की कमर पकड़ ली और तीर की तरह आगे बढ़ गई। वह मौके पर एक असीम चमक में बदल गया और उसके पीछे शैतान के पंख फैल गए। मूल रूप से इस असीम शैतानी ऊर्जा ने न केवल उसे बाधित नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत यह उसकी सहायता बन गई, जिससे वह एक पल में हजारों मील दूर उड़ सके। बूम! जिस क्षण वह उड़ गया, उसने केवल एक तेज गर्जना सुनी और वह स्थान जहां वे खड़े थे राख में बदल गया। उन तीनों में डर की एक लंबी भावना थी। अगर वे जरा भी धीमे होते तो वहीं मर जाते। पूर्वज कुमो वास्तव में बहुत भयानक थे। जल्दी करो! ये जिवेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। अपने शरीर में लगी चोटों को ठीक करने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक को चलाने के दौरान उसके डायमंड विंग्स बुरी तरह से हिल गए और वह भाग गया। उनके जाने के कुछ देर बाद ही पूर्वज कुमो की आकृति अचानक आकाश में दिखाई दी। वह एक बूढ़ा शैतान था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसका पूरा शरीर पिच का काला था और काले शल्कों से ढका हुआ था। उसका हरा चेहरा और नुकीले दांत थे जिससे वह बेहद खूंखार दिखता था। उसके माथे पर बकरी के 2 सींग थे और उसका शरीर थोड़ा पतला था। उसका पूरा हाथ, विशेष रूप से, पूरी तरह से मांस से रहित था, केवल त्वचा और हड्डियां छोड़कर। उसके पीछे विशाल मांस के पंखों का एक जोड़ा था जो चमगादड़ के मांस के पंखों जैसा दिखता था, लेकिन कई जगह ऐसी भी थी जहां त्वचा नहीं थी, केवल हड्डियां थीं। उसने रक्त लाल आंखों की एक जोड़ी खोली जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी और दहाड़ रही थी। लंबी दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया और उसकी लंबी गर्जना के तहत शून्य ढह गया। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला और साथ ही बेहद भयानक लग रहा था। मेरे हाथों से बचने के बारे में भी मत सोचो, उसने जमकर कहा और फिर उस दिशा में पीछा किया जहां से ये शिवेन बचकर निकली थी। 10 दिन बाद एक सुदूर घाटी में ये जिवेन और अन्य 2 अभी चोटी पर बसे थे। उसे हमारा पीछा नहीं करना चाहिए, मोगन्ना कहने से खुद को रोक नहीं पाए और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वे पिछले 10 दिन और 10 रात से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पूरे 10 दिन तक उन्हें सांस लेने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। यह कहा जा सकता है कि यात्रा खतरों से भरी थी, विशेष रूप से धर्मराजा की समाधि में कई स्थानों पर जीवन के अतुलनीय शक्तिशाली नियम थे। इन 10 दिनों और 10 रातों में वे लगभग दर्जनों बार खतरे में गए और लगभग मर गए, लेकिन उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह वास्तव में था, क्योंकि पूर्वज कुमो वास्तव में उनका पीछा कर रहे थे। एक बार जब वे रुक गए, पूर्वज कुमो उनके साथ पकड़ने में सक्षम होंगे। यदि यह एक साधारण अमर स्तर होता तो उनकी जादुई शक्ति इस तरह के पागल पलायन में लंबे समय तक समाप्त हो जाती। एक देवता की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ भी इतनी जल्दी ठीक होने का कोई उपाय नहीं था। केवल ये जिवेन, जिनके पास फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक थी, इतने लंबे समय तक बने रहने में सक्षम थी। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति केवल आधे से कम रह गई थी। उसकी ठीक होने की क्षमता को देखते हुए कोई भी पूरी तरह से कल्पना कर सकता है कि इन 10 दिनों और 10 रातों में उसने किस तरह के भयानक हमलों का सामना किया होगा। और नहीं होना चाहिए, मैं इसे अब और महसूस नहीं कर सकता। उसे छोड़ देना चाहिए था जब तक वह धर्म रूलेब नहीं चाहता, वह हमारा पीछा करना जारी नहीं रखेगा। ये जिवेन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। यह इसलिए था क्योंकि वह पूर्वज कुमो की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रुकने की हिम्मत की। उसकी बातें सुनकर दोनों महिलाओं ने राहत की सांस ली। उन तीनों में ये जिवेन की धारणा सबसे व्यापक थी। यदि ये जिवेन इसे महसूस नहीं कर पाती तो ऐसा लगता था कि पूर्वज कुमो ने वास्तव में हार मान ली थी। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हम उससे दोबारा मिले तो क्या हम ऐसे ही दौड़ते रहेंगे? मोगन्ना ने कहा। यदि वे धर्मराजा की समाधि पर जाना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। जब हम दोबारा मिलेंगे तो यह कहना मुश्किल है कि कौन भाग जाएगा।
येज़िवेन ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ कहा। येज़िवेन के चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था। पिछले 10 दिन और 10 रात से आवारा कुत्ते की तरह उसका पीछा किया जा रहा था। हालांकि वह उनसे सीधे तौर पर नहीं लड़ा था, लेकिन काफी देर तक उसे ऐसे ही इधर उधर भगाया गया था। यह उनके लिए बेहद निराशाजनक था। उसने बिल्कुल रुकने की हिम्मत नहीं की। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह जानता था कि कुमो पूर्वज निश्चित रूप से धर्म राजा की कब्र के लिए आ रहे थे, तो वह उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होता। अन्यथा वह पहले ही छिपे हुए शहर में वापस भागने की योजना बना चुका होता। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। मुरझाए दानव पूर्वज ने आखिरकार हार मान ली जब वह उसे पकड़ नहीं पाया। हालांकि अविनाशी साम्राज्य मुरझाया हुआ दानव पूर्वज उससे कहीं अधिक मजबूत था, फिर भी वह येज़िवेन को नहीं पकड़ सका, जिसके पास दानव पंख थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने विंड शब्द और थंडर शब्द को संघनित किया था। हवा और गड़गड़ाहट विशेषता कानूनों की उनकी समझ एक अत्यंत उच्च दायरे तक पहुंच गई थी। यह सीधे उसके दानव पंखों में परिलक्षित होता था, जो पहले से कहीं अधिक तेज था। सौभाग्य से मुरझाए हुए दानव का पितामह उससे एक स्तर ऊपर था, अन्यथा अमर स्तर का कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं हो पाएगा। उन्हें विश्वास था कि भले ही उनकी बॉडी मूवमेंट स्किल सबसे अच्छी न हो, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ में से एक होंगे। अन्य दो ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये 10 दिन और 10 रातें उनके लिए रोमांचकारी और रोमांचक थीं। ऐसा कई बार हुआ जब वे जानवरों के मुंह में मर सकते थे। सौभाग्य से वे अंत में खतरे से बचने में कामयाब रहे। येज़िवेन की ताकत के लिए उनके मन में एक नए स्तर का सम्मान था। यह ज्ञात होना चाहिए कि इस बार वह एक शक्तिशाली सनातन क्षेत्र गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। यह बस एक चमत्कार था। पूर्वज कुमो ने अंत में अपना सारा धैर्य खो दिया था। हालांकि जब उन्होंने येज़िवेन के शब्द सुने, तब भी वे उसे देखकर भौंचक रह गए। अगर उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे चमत्कार नहीं देखे होते और ये जानते कि येज़िवेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना सोचे समझे बोलता, तो वे लगभग अवाक रह जाते। अगली बार जब वे कुमो पूर्वज से मिले तो कौन भागेगा? अगर इसकी खबर चली तो शायद अनगिनत लोगों को झटका लगेगा। अगर पूर्वज कुमो से निपटना इतना आसान होता तो वह इतने लंबे समय तक आज़ाद नहीं घूमते। क्या आप सभी को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? येज़िवेन के चेहरे पर अचानक एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। इस बार यह सब पूर्वज कुमो के लिए धन्यवाद है। अगर यह उनके लिए नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता इतनी जल्दी प्रगति करने के लिए। इस समय दोनों महिलाओं ने देखा कि सिद्धांतों की एक अदृश्य शक्ति येज़िवेन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। कई सिद्धांत ताबीज में घनीभूत हो गए थे और उसके शरीर के चारों ओर तैर रहे थे। वे लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। उसके शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक शक्तिशाली शक्ति फूटने वाली थी। वे दोनों ही अनुभवी देवता थे, तो वे कैसे नहीं जान सकते थे कि यह एक सफलता का संकेत था। केवल जब कोई सफलता के कगार पर था और अपने शरीर के भीतर की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था, तभी इतनी शक्तिशाली कानून शक्ति प्रकट हुई। हालांकि येज़िवेन के शरीर से निकलने वाली शक्ति ने उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास कराया। उस प्रकार की भयानक शक्ति ने उन्हें यह भ्रम भी दिया था कि उन्हें दबा दिया जाएगा। यह ऐसा था जैसे वह दिवंगत अमर स्तर से नहीं टूटा था, बल्कि वह अमर स्तर के शिखर से अनंत क्षेत्र तक टूट गया था। उन्हें अचानक याद आया कि क्यों उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। हालांकि पूर्वज कुमो ने उन्हें जो भावना दी थी वह बिल्कुल अलग थी। उस समय दमन की भावना बिल्कुल वैसी ही थी। हे भगवान, वह किस तरह का राक्षस है? ऐसी असहाय कराह दो महिलाओं के दिलों में कौंध गई। उन्हें इस तरह के तथ्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद यह सामान्य लग रहा था। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति पहले से ही अमर स्तर के शिखर के बराबर थी और वे लगभग अजेय थे। यदि वह और आगे जाता तो क्या वह और भी अजेय नहीं होता और वास्तव में अनंत क्षेत्र के भयानक अस्तित्व के बराबर नहीं होता? शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्थिति पूरी तरह से भिन्न थी। अमर स्तर सिर्फ अमर था, लेकिन शाश्वत क्षेत्र अविनाशी था और इसे मारना और भी मुश्किल था। अमर विरासत के लिए अमर स्तर की तुलना में शाश्वत क्षेत्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। अगर येज़िवेन के पास वास्तव में इतनी ताकत होती तो यह स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक बड़ी बात होती। कम से कम उनकी सुरक्षा की बहुत गारंटी होगी। यहाँ तक अगर वे फिर से पूर्वज कुमो का सामना करते हैं तो उन्हें फिर से पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी होगी। इस समय येज़िवेन और कुछ नहीं बोली। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी ताकत से तोड़ना शुरू कर दिया। उसने वे शब्द अभी गुस्से में आकर नहीं कहे थे। वास्तव में पूर्वज कुमो के कारण उनका मूल समय बहुत उन्नत हो गया था। देव स्तर की किसी भी सफलता के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। शुरू में उसने केवल इस समय जो कुछ प्राप्त किया था उसे पचाने के लिए बंद दरवाजे की साधना में जाने की योजना बनाई और अमर स्तर के उन्नत चरण तक पहुंचने के लिए कुछ साल बिताए।
यह सामान्य देवताओं की तुलना में पहले से ही बहुत तेज था, जो सैकड़ों या हजारों साल आसानी से ले सकते थे। यदि रहस्यमय स्थान और लगभग 1 लाख ईश्वर स्रोत के लिए नहीं होता, तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि यह अब अलग था। भागने के 10 दिनों और 10 रातों के दौरान वह लगातार हाई अलर्ट पर था और उसके पूरे शरीर की क्षमता को सीमित कर दिया गया था। जिस स्तर को तोड़ने में लंबा समय लग सकता था, वह सिकाडा के पंख जितना पतला था और वह किसी भी समय इसे तोड़ सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, जीवन और मृत्यु के अंतिम क्षण में ही टूटने का सबसे अच्छा अवसर है। येज़िवेन को स्वीकार करना पड़ा कि 1000 साल की शांतिपूर्ण साधना उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि मृत्यु से बचने की अनुभूति। वह अवस्था जहां किसी के पूरे शरीर की क्षमता को उत्तेजित किया जाता था, आत्मज्ञान की स्थिति के सबसे करीब थी। यह देखते हुए कि येज़िवेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खेती करना शुरू कर दिया, दोनों महिलाओं ने तुरंत पूरी घाटी को सील करते हुए घाटी के बाहर एक संरचना स्थापित की। फिर वे येज़िवेन की रक्षा के लिए एक तरफ खड़े हो गए। उसी समय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप समझ गए कि उन्होंने इस बार क्या हासिल किया है। येज़िवेन अकेली नहीं थी जिसने इस पलायन से बहुत कुछ हासिल किया था। हालांकि उनके लिए येज़िवेन की तरह मौके पर पहुंच पाना असंभव था। इसके बाद वे वापस चले गए और कुछ वर्षों के लिए बंद कमरे में खेती करने लगे। इस बार उन्होंने जो धन और ज्ञान प्राप्त किया था, उसके साथ वे जल्द ही अविनाशी स्तर तक पहुंच गए थे। कौन था जो यह सब लाया था? यह येज़िवेन थी। इसके लिए वे दोनों उनके बहुत आभारी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, येज़िवेन के शरीर पर आभा और मजबूत होती गई। उनके शरीर के चारों ओर एक प्रकार की विनाशकारी शक्ति घूमती रहती थी। यहां तक इसे दूर से देखने पर भी लोगों को ऐसा आभास होता था कि दुनिया तबाह होने वाली है। यह पहले ही अमर स्तर की शक्ति को पार कर चुका था और यह लगभग अविनाशी स्तर के स्तर पर था। अमर स्तर को अमरता के रहस्य और अमरत्व के नियमों के संपर्क में आना था। यह अपने आप को भाग्य की लंबी नदी से बाहर निकालना और 3 लोकों और 5 तत्वों से बाहर कूदना था। दूसरी ओर अविनाशी स्तर अलग था। वे पहले ही दुनिया के विनाश के रहस्य के संपर्क में आ चुके थे। विनाश का रहस्य उनके वश में था, इसलिए उन्हें नष्ट करना और भी कठिन था। और मास्टर भगवान जो ऋषि स्तर तक पहुंच गए थे, अमरता और विनाश के रहस्य को स्वतंत्र रूप से समझ सकते थे, इसे अपने स्वयं के राज्य, अपनी दुनिया बनाने की नींव के रूप में उपयोग कर सकते थे। इसलिए अमर स्तर, अविनाशी स्तर और ऋषि स्तर में सबसे हिंसक और हिंसक स्तर अविनाशी स्तर था, क्योंकि विनाश की शक्ति हमेशा प्रबल थी। उसके शरीर पर विनाशकारी आभा अधिक से अधिक तीव्र हो गई। उसके चारों ओर सब कुछ उसके द्वारा बिखर गया था, परमाणुओं की तरह, और आसपास का स्थान कांच में बदल गया। अतीत में ऐसा दृश्य केवल सबसे तीव्र युद्ध में दिखाई दे सकता था, लेकिन अब यह उसके चारों ओर दिखाई दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि इस क्षण उसके चारों ओर की विनाशकारी शक्ति कितनी भयानक थी। और मू युंगसी और मो गन्ना दोनों भी इस भयानक आभा से जाग गए थे। वे मूल रूप से आधे बंद दरवाजे की साधना की अवस्था में थे और अब वे सीधे जागृत हो गए थे। जब उन्होंने येज़िवेन को देखा तो उनकी आंखें सदमे से भर गईं। क्या यह वास्तव में एक भयानक स्तर था जिस तक एक अमर स्तर तक पहुंचा जा सकता था? अविनाशी स्तर का विशेषज्ञ भी इतना भयानक नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि यद्यपि येज़िवेन केवल अमर स्तर के उन्नत चरण में प्रवेश कर रही थी, अविनाशी स्तर की युद्धक शक्ति को पार करने के लिए वास्तव में अविनाशी स्तर तक पहुंचना अधिक कठिन था, साधारण चोटी से अमर स्तर। समय अभी भी तेजी से बीत रहा था और येज़िवेन के शरीर पर विनाशकारी आभा अधिक से अधिक तीव्र हो गई थी। इसने एक शक्तिशाली चक्रवात का निर्माण किया, जिससे उसके चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली तूफान बन गया। इस समय येज़िवेन भी विनाशकारी आभा की तबाही को सहन कर रहा था, वास्तव में विनाश के नियम को संघनित कर रहा था, इसे एक राक्षसी शक्ति में बदल रहा था जो उसके शरीर में एकीकृत हो गई थी। वह इस सबसे महत्वपूर्ण कदम को पार करना चाहता था। यदि वह इसे पार करता है तो वह अविनाशी स्तर के बराबर होगा। यदि वह नहीं कर सका तो उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। शासन की अनगिनत शक्ति इस क्षण पूरी तरह से भड़क उठी। उसके चारों ओर शासन का एक उन्माद पैदा हो गया जो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था। बूम! उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल फूटने के रूप में एक बड़े विस्फोट की आवाज आई। उनके शरीर से एक असीम विनाशकारी आभा निकली। उस समय जब यह विनाशकारी शक्ति मू युंगसी और मो गन्ना को नष्ट करने वाली थी, यह वास्तव में धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे कि इसे एक शक्तिशाली बल द्वारा दबा दिया गया हो। इसी क्षण एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़े विस्फोट का रिप्ले देख रहे हों। वह बल जो मूल रूप से दुनिया को नष्ट करने के लिए प्रस्फुटित हुआ था, अब बलपूर्वक पीछे हट गया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। यदि यह आकाश में बिखरे हुए अंतरिक्ष के टुकड़े और आकाश में कांच के स्थान के लिए नहीं होता, तो यह लोगों को भ्रम भी दे सकता था कि कुछ भी नहीं हुआ था। दोनों महिलाओं में डर का आभास था। अभी अभी उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि एक शक्तिशाली आभा उन पर आघात करने वाली है। अगर उन्हें मारा गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे।
सौभाग्य से ये जिवेन ने अंतिम महत्वपूर्ण क्षण में इसे वापस ले लिया, अन्यथा परिणाम केवल अकल्पनीय होंगे। क्या तुम लोग ठीक हो? ये जिवेन ने पूछा। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। क्या तुमने तोड़ दिया? मु यूंगसी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। अचानक उसका येक शिवेन को देखने का तरीका थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने पाया कि येक शिवेन के शरीर से एक अज्ञात आभा निकल रही थी। यह बेहुदा समझ में आने वाला था, जिससे वह अथाह लग रहा था। एक विशाल आकाशगंगा की तरह उसके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति पैदा हो रही थी और नष्ट हो रही थी। बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से पहले की तुलना में वह निश्चित रूप से मजबूत हो गया था, लेकिन किस हद तक वह यह महसूस नहीं कर पाए। उसे केवल यही लगा कि उसे बहुत मजबूत हो जाना चाहिए था। उसे और मजबूत होना चाहिए था। यह सही है। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जैसे कि उसके पास कोई शक्तिशाली शक्ति हो।